बिस्मिल्लाह करते हैं एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलें जी, होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सही है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से ऑनवर्ड जितने सेशंस होंगे दे आर गोइंग टू बी प्राइमरीली हैंड्स ऑन। ठीक है, इस टाइम पे कौन आ रहा है यार? माशाल्लाह, नेवर माइंड। अच्छा, सो प्राइमरीली जो होंगे ना वो दे आर गोइंग टू बी हैंड्स ऑन सेशन। ठीक है, और हैंड ऑन सेशन बेसिकली यही होते हैं कि इट लुक्स मोर लाइक अ लाइव स्ट्रीम या कोड। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिट बोरिंग, बट द पॉइंट इज आई वांट टू शो यू अ कपल ऑफ थिंग्स, और इसमें दो पार्ट में आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन गिवन टाइम। मेरे पास टाइम बचा हुआ है। पहला पार्ट वुड बी वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल टू कवर, दैट्स बेसिकली दी जी ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, व्हाट। चलें पहले यार आगे इसको रिजॉल्व कर लेंगे। पहला पार्ट वुड बी टू डू दिस लेटर जनरेशन, कवर लेटर जनरेशन। इट्स गोइंग टू बी विद एआई। पहला जो सेशन होगा, पहला जो चंक है या सेक्शन है इस पूरे सेशन का, आई ट्राई टू कवर दैट अप इन 1 आवर। मेरी मेरी कोशिश है। सेकेंड पार्ट वुड बी कि आप में से दो चार लोगों ने तो चल लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, जो होस्ट कर रहा है फॉर द कम्युनिटी पर्पस, मेरा अभी तक कोई पोस्ट लगा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो रियली रियली बिजी। एंड आई टुक दिस एज अ चैलेंज कि यार व्हाई नॉट लेट्स डू इट लाइव इन द सेशन। तो जो लास्ट आवर है उसमें व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई प्रिपेयर दिस रिपोजिटरी, I'll prepare the readme, I'll design a couple of things and I'll post on LinkedIn live. I'll try my best. ठीक है, उससे आपको ये भी एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यार एज अ डेवलपर जिसको डिज़ाइन सेंस नहीं है, जिसको ये चीज़ें नहीं पता होती, यूआई कैसे अच्छा बनाना है इन टर्म्स ऑफ बैनर्स और फीचर्स, तो हाउ आई यूजुअली डू माई स्टफ बिहाइंड द सीन एंड हाउ आई पब्लिश इट। ठीक है, एंड दैट वुड कैन गिव यू अ बूस्ट अप के यार अगर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ जस्ट अ कोडर प्रोग्रामर, अगर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिज़ाइन कर सकता है, तो इट मीन्स कि आप लोग जिनको ऑलरेडी डिज़ाइन का शौक है या अच्छा डिज़ाइन बना लेते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एरर फर्स्ट, कि एरर किस चीज़ का आया था। पहले मैं इसको देख लूँ एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एआई एंड स्टफ। ओके, ऑलराइट, सही है। सो लेटर बॉडी इज मिसिंग। आई विल गो इनटू कवर मॉक्स एंड जस्ट यूज एआई टू से कि भाई ऐड लेटर बॉडी पैरामीटर्स मॉक्स बेस्ड ऑन कवर लेटर। ठीक है, अच्छा, व्हेन जब तक ये कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बिल्डअप समझा देता हूँ हाउ वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। एक तो आपके पास कवर लेटर का मॉडल है विच इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन वेयर इज द फिग्मा, जो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, कवर लेटर का तो पता है ना सारों को, यानी जिसको नहीं पता बताएं मैं एक्सप्लेन कर दूँ, या नो आप फिर ब्लैंक बैठे रहें कि कवर लेटर चीज़ क्या है। बस एक बंदी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। दो को पता है, वेरी गुड, माशाल्लाह, वी आर इम्प्रूविंग। तीन को पता है, वेरी गुड, वी आर इम्प्रूविंग। बाकी चारों को नहीं पता। चलें, अच्छी बात है, गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये बेसिकली ना हमारा कवर लेटर, राइट? इसका ये बस एक मॉडल बना हुआ है विच इज़ लाइक दिस। यू आर गोइंग टू हैव एन आईडी क्योंकि डेटाबेस में जाएगा, यू आर गोइंग टू हैव अ यूआईडी क्योंकि एक यूज़र का अटैच होगा। ऐसा तो नहीं है ना आप दूसरों यूज़र्स को भी आप कवर लेटर फैच कर रहे हो। कंपनी नेम होगी, पोजीशन होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ ऑप्शनल क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं भी जनरेट कर रहे। मतलब आपके पास जॉब की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट रेडिट के यार मुझे फ्लटर के लिए बस एक जेनरिक बनाना है, तो आप वो बना सकते हैं। लेटर बॉडी इज़ गोइंग टू बी द एक्चुअल लेटर इट सेल्फ, जो आप कॉपी कर सकते हैं, ईमेल्स में पेस्ट कर दें या कहीं अप्लाई कर रहे हैं वो कर लें। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, यू नो व्हाट दिस मीन्स, राइट? और अपडेटेड एट इसमें नलेबल होगा क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी के जो लेटर अभी जनरेट हुआ है वो बाद में अपडेट भी हुआ है या नहीं हुआ। तो एक तो ये मॉडल है विच इज़ गोइंग टू बी इन योर डेटाबेस। अब आप ज़रा ना इमेजिन करें, इमेजिन बल्कि क्या करें, हम हैंड्स ऑन ही कर लेते हैं, आ जाओ यार। अच्छा, अब इमेजिन करें या बल्कि हैंड्स ऑन कर लेते हैं, दिस इज़ अ जीपीटी। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ बोलता हूँ कि यार गिव मी ए कवर लेटर फॉर द जॉब ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट startigate.pk एंड दिस इज़ माई अबाउट फॉर नाउ। ठीक है, अब सिर्फ टाइम बचाने के लिए ना जस्ट कॉपी पेस्ट द अबाउट सेक्शन ऑफ माई पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आप देखें हुआ क्या। इसको एक इनपुट गई है एज अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, हमने एज अ डेवलपर या एज अ यूज़र वट एवर एक इनपुट उसको प्रॉम्प्ट में दी है। उसके अंदर मैंने उसको पोजीशन दी है।
मैंने कंपनी का नाम दिया, और फॉर द टाइम बीइंग सपोज इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो था ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी, मैंने इसको 3 चीज़ें दे दी, राइट। अब इसने क्या किया, इसने इन रिटर्न मुझे बेसिकली एक टाइप ऑफ कवर लेटर जनरेट करके दिया, सही है। ये जो एक पार्ट इसने मुझे दिया है ना, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये बेसिकली लेटर बॉडी है जो मैं एआई से एक्सपेक्ट करूँगा। बाकी चीज़ तो मैं उसको बता दूंगा ना, भाई कंपनी का नाम या पोजीशन ये जेडी ये है, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये मुझे जनरेट करके देगा, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू बी टू बेसिकली टू थिंग्स एनरोल्ड, और आई थिंक ये हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि एट द मोमेंट जब आप इसको जनरेट कर रहे होंगे उस टाइम ये नहीं होगी, जनरेट होने के बाद आएगी। तो आई जस्ट मार्क दिस एज नलेबल जस्ट इन केस, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एआई प्रोवाइड करेगा, रेस्ट हम उसको देंगे, राइट। अब एआई से प्रॉम्प्ट लेने के लिए आई हैव अ लिटिल सेपरेट मॉडल, ये डेटाबेस में नहीं जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज ये तो बस एआई जनरेट करके देगा और ख़त्म हो जाएगा। और इसमें दो ही चीज़ें हैं, तीन चीज़ें टेक्निकली। वन इज़ प्रॉम्प्ट, जो ये वाला सीन था, ठीक है। सेकंड इज़ रिस्पॉन्स, जो ये वाला सीन था, एआई ने दिया। और थर्ड इज़ एन एरर, इन केस अगर रिस्पॉन्स ना आया तो एरर आएगा, तो इट मीन्स कि रिस्पॉन्स वुड बी नलेबल हेयर एज वेल, क्योंकि हो सकता है कि मुझे रिस्पॉन्स ना आए, कोई चीज़ क्रैश कर जाए, एआई क्रैश कर गया, या सम टाइम वो हेलुसिनेट कर गया, रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया, वट एवर, राइट। एंड ऑब्वियसली बात है, मैं रिस्पॉन्स इज सपोज टू बी इन टेक्स्ट, तो मैंने वो टेक्स्ट में ले लिया। अभी हम इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे कि यार वो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, हम कॉपी करेंगे, मार्क डाउन है नहीं है वगैरह वगैरह, हम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप द फ्लो ऑफ हाउ वी गोइंग टू टेक इंटीग्रेट एआई। अच्छा, तो वन इज़ गोइंग टू बी द लेटर प्रॉम्प्ट, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार मैं एआई से लूँगा, द अदर इज़ द वन जो मेरे डेटाबेस में जाएगा, एंड आई विल फिल दिस लेटर बॉडी from this prompt, right? Just to have a helper method, what we can do is कि we can have a copy with method जिसको हम maybe from letter prompt दें, and it would return us a cover letter. तो what I'm talking about is कि मैं अगर यहाँ पे इसका एक singleton बना दूँ, तो for example I can say factory cover letter dot from letter response, and it will take a letter response, और ये यहाँ पे response, no not this one, and यहाँ पे तो ये दिस डॉट आई डी नहीं उठाना चाहिए इसे, या सिर्फ आई डी स्टैटिक इंस्टेंस स्टैटिक मेंबर, अच्छा 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 सही है, आई कैन नॉट हैव अ फैक्ट्री, आई नीड टू हैव लेटर लाइक दिस, एंड आई नीड टू हैव async body like this. I'm just trying to create make sense out of it कि अगर ये हो जाता है, एंड रिस्पॉन्स 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 सॉरी, ये ऊपर से आएंगे, रिस्पॉन्स इज इसके अंदर रिस्पॉन्स का पैराम आ जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस फॉर यू, जस्ट अ सिंपल गेटर, कि अगर जब मुझे एआई रिस्पॉन्स कर देगा तो रादर देन मैं अपने एक्चुअल कोड के अंदर ये कचरा लिख रहा हूँ, इसको दो कॉपी पेस्ट लगाओ वापस करो, तो आई कैन सिंपली जस्ट मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रॉम लेटर लगा दूँ और मुझे वहीं से एक मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट वापस मिल ये जाएगा। आई कैन जो ऊपर वाला रिस्पॉन्स है उसकी जगह लिखते हैं जनरेटेड रिस्पॉन्स, आके इजी हो समझने में। रिस्पॉन्स जनरेटर कहाँ पे, ये जो रिस्पॉन्स ऊपर नहीं लिखा हुआ आपने जो उधर पास करवाया है। ये वाला, हाँ ये हाँ ऑब्जेक्ट ही वो है जनरेटेड वाला। अच्छा, यू आर ठीक है। सेइंग द नेम ऑफ द पैरामीटर। हाँ हाँ, ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ नहीं, हाँ ये क्योंकि एक्सप्लिसिटली ये है ही जनरेटेड, तो इसका कोई भी इंस्टेंस होगा तो इट मीन्स कि एआई ने बनाया है, दिस इज द बेस बिल्डअप, राइट। अच्छा, तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि इट्स जस्ट अ सिंपल ट्रैफिक, एआई को कुछ कहना है मैंने, और बदले में एक टेक्स्ट आना है, मैंने वो कंबाइन करना है, मेरा लेटर बन जाएगा, दैट्स प्रीटी मच इट। अब यहाँ पे जैसे इसने बना के दिया, इसने तो खैर बहुत कचरा किया, अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में एआई इसको रिस्पॉन्स कैसे करती है, एंड देन यू नो वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर इट इन अ कपल ऑफ वेज, राइट। तो ये दो हमारे पास लेटर हैं, अब मैं एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करके देख लूँ इफ़ द एरर इज़ गॉन या नहीं। ऑसम, इट्स गॉन, राइट। तो ये बस दो मॉक लेटर्स मैंने बनाए थे फॉर द सेक ऑफ यूआई। अच्छा जी, नाउ लेट्स सेट अप फॉर सेटिंग अप द एआई प्रॉम्प्ट या एआई थिंग। यार आई थिंक मुझे ना ब्राउज़र बार बार ज़रूरत पड़ेगा, तो हेयर्स व्हाट आई कैन डू, नोशन हमें नहीं चाहिए, आई कैन ब्रिंग दिस हेयर एंड आई कैन ब्रिंग दिस हेयर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि बार बार मूव नहीं होगा। अच्छा, तो आई एम गोइंग टू यूज़ फायरबेस एआई, ठीक है। फ्लटर का जो इसका फ्लटर का पैकेज भी अवेलेबल है, इट व्हाट कहाँ गया, फायरबेस अंडरस्कोर एआई, यस दिस वन।
मैं बेसिकली इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसका आई थिंक पुराना नाम पता नहीं फायरबेस वर्टेक्स था या वर्टेक्स एआई था, ऐसा कुछ नाम था पैकेज का, वो इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपके पास दोनों जिनकी एपीआईज है ना, वर्टेक्स एपीआई और वो सारे, वो एक्सेस आ जाता है। फॉर इंस्टेंस इफ़ आई गो इनटू एआई लॉजिक और यहाँ पे या अब ये द थिंग इज़ क्या है, वन प्रोजेक्ट में उसी के ऊपर इसको ऐड कर दिया मैंने, नया प्रोजेक्ट लेके उस पर उसको दोबारा अपग्रेड जो है ना वो नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ना बेसिकली ऐड करने के लिए यू हैव टू अपग्रेड योर प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ रीज़न मैंने इसको ना सेम उसमें ऐड कर दिया। तो इट हैज़ दिस, वेयर इज़ दिस, देयर यू गो, एंड्रॉइड बेस के ऊपर है और लेंस फोलियो का iOS बेस के ऊपर है। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी ऑल द मॉनिटरिंग ऑफ एआई जो भी आपके ऐप में चल रही होगी, भी फिलहाल ऑब्वियस बात है नहीं चल रही इस प्रोजेक्ट में, तो हम उसको देख लेंगे। बहरहाल, तो इस वजह से ना ये मैंने इसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। आई विल बी यूजिंग दिस वन, फायरबेस एआई पैकेज को यूज़ करके। आई विल बी यूजिंग, आई होपफुली जेमिनाई का ही कोई मॉडल यूज़ करेंगे और उसको हमें प्रॉम्प्ट देंगे, साथ जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, कंपनी का नाम देंगे, और क्या देंगे, पोजीशन देंगे, और बदले में हमें एक कवर लेटर देगा। ये ना फाउंडेशन है। एडवांस लेवल पे कैसे होगा, जो इसका अगला कल सेशन में इंशाल्लाह हम उसको रैप अप कर देंगे। वो एडवांस सेशन में ये होगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी जॉब के लिए कवर लेटर जनरेट करेंगे ना, तो हम उसको साथ में प्रोजेक्ट का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई मेरा इसका रेलिवेंट प्रोजेक्ट पड़ा होगा, तो यूज़ दैट प्रोजेक्ट टू राइट अप द कवर लेटर। अभी तो सिर्फ कवर लेटर जनरेट करेंगे ना, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो फॉर इंस्टेंस जैसे इफ़ आई एम अप्लाइंग एट अ कंपनी दैट हैज़ अ सिमिलर प्रोजेक्ट लाइक लेंस फोलियो, मिसाल दे रहा हूँ, तो एआई वुड बी एबल टू यूज़ ये वाला प्रोजेक्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका टेक्स्ट स्टैक, इसके लिंक लाइक गिटहब या डाइव डेमो लिंक या कुछ भी, एंड पुट दैट समवेयर इन द कवर लेटर इफ़ नीडेड। वैसे जनरली कवर लेटर के अंदर फुल फ्लैज प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं होती, बस लिंक्स होते हैं छोटे छोटे, अगर उन्होंने मांगे हो तो हम उसको भी रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा इसका नेक्स्ट वर्जन, राइट। नाउ लेट्स सेटिंग अप दी फायरबेस एआई। एंड आई, मैंने जब सेशन के शुरू में बताया था कि ज़ीरो से करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं अब ट्यूटोरियल खोल के बैठ जाऊँ और वहाँ से कर लूँ। आई हैव ऑलरेडी डन इट इन अ प्रोजेक्ट, तो आई माइट बी लाइक जस्ट कॉपी पेस्टिंग द चंक फ्रॉम देयर, डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो दैट वी कैन सेव अ टाइम एंड वी कैन रीच अप टू द एंडिंग पार्ट। फॉर द सेक ऑफ एडिशन, एक पैकेज है बस, उसको इंटीग्रेट मैंने कर लिया है। अब अगर इसके पैकेज की आप थोड़ी सी डिटेल खोलेंगे ना, वेयर इट इज़ टेक्स्ट ओनली डॉक्यूमेंटेशन, दिस वन, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी यूजिंग वर्टेक्स या जेमिनी एपीआई, इसको यूज़ करूँगा एंड आई बी यूजिंग फ्लटर। तो यहाँ पे ना इसके दो तीन बेसिकली पार्ट हैं, एक दो तीन, दो तीन है, आई एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट ये है, आपके मॉडल को एज अ होल एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपका काम क्या है। यहाँ पे तो जीपीटी को अपने इंस्ट्रक्शन नहीं ना दी, ठीक है, बट एज अ होल आपके मॉडल की एक, क्या कहते हैं, एक ड्यूटी होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसको पता हो कि यार मैं कवर लेटर जनरेशन का काम करता हूँ। फिर ऐसा ना हो कि आप उसको कुछ बोलें और वो हेलुसिनेट करे या इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉक्स ले आए, वगैरह वगैरह। इस चीज़ को बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट ये आपका नहीं है, ये आपके सिस्टम का है, ये आपने लिखना है, आपकी ऐप में कहीं पड़ा होगा एज एन एमडी फाइल, एज अ जेसन फाइल, जो भी आपको सूटेबल लगता है, और आपके मॉडल को ये अटैच होता है। तो आपके मॉडल को पता होता है कि यार मैं इस ऐप के अंदर ये काम करता हूँ, ठीक है। सेकंड इज़ योर प्रॉम्प्ट, जो आप फ्रंट एंड से पास ऑन करते हैं, जो आप रियल टाइम में पास ऑन करते हैं, जो कंपाइलेशन टाइम पे पास नहीं होता, बंडल नहीं होता है आपके अंदर, आप पास करते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दी है कि यार जनरेट कंटेंट, और इन्होंने क्या किया, कंटेंट डॉट टेक्स्ट, और इन्होंने ये दे दिया। ये एक सिंपल इन्होंने एक एग्जांपल दी है, और इन्होंने मॉडल यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है, आई थिंक लोकेशन ग्लोबल कर दी है, मॉडल 2.5 फ्लैश यूज़ कर लिया, हम भी चलेंगे यही कर लेंगे, और इन्होंने ये चीज़ कर ली है, ठीक है। बट क्योंकि हमारा जो केस है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, तो आई वुडंट वांट कि मेरा मॉडल एक्स्ट्रा टोकन स्पेंड करे ऑन यूजलेस स्टफ, ठीक है। तो दो प्रॉम्प्ट्स, एक वो जो हमने पास करना है जिसकी अभी हमने बात की, वो जीपीटी को भी हमने देखा। सेकंड प्रॉम्प्ट इज गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रॉम्प्ट, जो आपके मॉडल को क्रिएट करते हुए बताया जाता है कि भाई दिस इज हु द हेल यू आर, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, सही है। उसके लिए दिस इज द अप्रोच विच इज़ लाइक कॉमन आई सॉट इन द, क्या कहते हैं, इन लाइव स्ट्रीम एज वेल, कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव, नहीं, दैट इज गोइंग टू बी, यस, कवर लेटर सिस्टम प्रॉम्प्ट डॉट एम डी, लेटर लेटर LETTER लेटर, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी पास ऑन टू माई AI मॉडल। अच्छा, अब क्योंकि इट्स एन एसेट, तो आई वुड नीड दिस टू बी इन माई एसेट्स, तो दिस इज व्हाट, बल्कि आई थिंक ये एडिड ही है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ही आ जाएगा।
सॉरी, एसेट्स वेयर आर यू, आया तो है कुछ 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 आया तो है, कवर लेटर, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। तो हमने वो एसेट के अंदर ऐड कर लिया। अब ये वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए जो हम अपने सिस्टम को देंगे। इसकी मैं आपको बिफोर लाइक डाइविंग इनटू द टेक्निकलिटीज़, अगर आपने इसको वैसे एक्सपीरियंस करना है ना, तो ये चीज़ जेमिनाई में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से शायद जीपीटी में होगी, मेरे पास जीपीटी पेड नहीं है, बट जेमिनाई के अंदर ये बड़ी इजीली अवेलेबल है। यू हैव दीज लिटल थिंग्स दैट आर कॉल्ड जेम्स। तो अब पता नहीं फ्री में बनाने देगा कि नहीं। हाँ, तो आप यहाँ से ना एक जेम बना सकते हैं नया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमारा एक मॉडल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं, मैं कहता हूँ कवर लेटर का एक जेम है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, दिस इज द इंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत बड़ा सा प्रॉम्प्ट होता है कि आपके जेम को, आपके मॉडल को पता होता है मेरा काम क्या है। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस फ्लटर एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, इनको बस इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं ही इस तरह की कि भाई ये काम ही फ्लटर के रिलेटेड करता है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे कि हमारा भी जो ये मॉडल होगा ये कवर लेटर के इर्द गिर्द घूमेगा, तो हम इसको कवर लेटर के सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दिखाता नहीं हूँ एक्चुअली, इट्स कॉन्फिडेंशियल, आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड आई स्टार्ट चेंजिंग इट। देयर वाज अनदर ऐप दैट आई वाज वर्किंग ऑन इट, इट वाज, उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को पहले इमेजिन कर लें। उस ऐप का काम था टू विजुलाइज योर ड्रीम्स, ठीक है, विजुलाइज योर ड्रीम, नॉट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ख्वाबों की ताबीर नहीं, ख्वाबों की क्या कहते हैं, मनाजिर को विजुलाइज करना, ठीक है। एंड इट वॉज अ वेरी स्टूपिड या वेरी वट एवर जो भी चीज़ थी, आई जस्ट थॉट इट कि यार होना चाहिए ऐसा एक ऐप, एंड आई डेवलप्ड इट, इट वॉज फॉर माई सेल्फ, आई रिलीज ऑन प्ले स्टोर, टाइम नहीं मिला बाद में। वो काम कैसे करता था, आप उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, यार मैंने आज ये ड्रीम देखा है, आई वाज विद माई फ्रेंड्स, आई वाज इन माई कॉलेज वगैरह वगैरह, ऐसे रेनी डे था, ये था वो था। वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को लेता है, एक अपने इमेज जन के मॉडल को फॉरवर्ड करता है, वो उसकी इमेज जनरेट करता है, और वो इमेज आप डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। जो इमेज जन मॉडल है ना, उसका एक पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट होता था कि आपने करना क्या है, आपने ड्रीम को इंटरप्रेट नहीं करना, आपने इसको विजुलाइज कैसे करना है, विद लॉट ऑफ इफ एन एल्स। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम्स, अब कोई बंदा कहता है यार मैंने तो नबी को देखा है, मैंने साहबा को देखा, उसको मैं कैसे विजुलाइज करूँ। तो ये उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी थी कि यार एनी रिलीजियस, एनी इस्लामिक, एनी काइंड ऑफ, ये चीज़ आपने इग्नोर कर देनी है। तो अगर आप उसको ऐसी कोई प्रॉम्प्ट देंगे और वो रिटर्न करता था कि फॉर एग्जांपल कैन नॉट जनरेट इमेज वगैरह वगैरह, एरर दे देता था आपको, ठीक है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल वॉर रेलिवेंट चीज़ें, कि यार आपने वॉर रेलिवेंट या खून खराबे वाली चीज़ें जनरेट नहीं करनी, उसका मैंने रखा हुआ था। व्हेन यू आर वर्किंग विद एआई इन कोड ना, तो आप उसको एक्सट्रीम्स पे लेके जा सकते हैं विद इन टर्म्स एंड कंडीशन के। फॉर एग्जांपल कल को अगर आपकी ऐप पे कोई केस होता है ना कि यार ये तो खून खराबे वाली इमेजेस जनरेट करता है, तो आप जेमिना को नहीं कह सकते, क्योंकि जेमिना ने वो टर्म्स एंड कंडीशन में डाला होता है कि व्हेन यू आर प्लेइंग विद द टेम्परेचर एंड स्केलेबिलिटी एंड विल्डरनेस वायलेशन, तो फिर आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं है, क्योंकि हमने आपको मॉडल इस पर्पज़ के लिए नहीं दिया, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर होनी चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल उसका मैं थोड़ा सा पढ़ता भी हूँ, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे उसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि अगर कोई आपसे ये बोले कि यार व्हाट डज दिस ड्रीम्स मीन, तो आपने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स फॉर यू, वी आर जस्ट विजुलाइजिंग द ड्रीम्स फॉर यू, एंड द होल पर्पज ऑफ द ऐप वॉज टू सेव द ड्रीम्स। आपको ख्वाब याद नहीं रहते, आप 5-10 मिनट बाद उठेंगे भूल जाएंगे क्या हुआ था, एंड देर आर ड्रीम्स दैट आर रियली नॉस्टैल्जिक, बचपन से कोई फैमिली कोई दोस्त यार ये वो, तो आई वॉन्टेड दैट टू बी इन अ मेमोरी। उसके अंदर पूरी एक ड्रीम्स गैलरी है, खैर वी कैन टॉक अबाउट इन सेपरेटली। उसका प्रॉम्प्ट आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, एंड दिस इज व्हाट द प्रॉम्प्ट लुक लाइक, ठीक है। एंड दिस द प्रॉम्प्ट, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मेरा कोड जो है वो प्राइवेट ही है। तो दिस इज द प्रॉम्प्ट लुक लाइक, या ड्रीम स्टेल प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट सिस्टम, यूर अ ड्रीम रिफाइनमेंट प्रॉम्प्ट assistant inside a mobile app, ये your job is to take users raw dream description, convert it into a clean vivid prompt for the image generation model। क्योंकि इसको प्रॉम्प्ट आएगा तो ये उसके अंदर चेक करेगा ना क्या सुथरा है क्या नहीं है, और फिर इमेज जनरेट करेगा, ठीक है। यू डू नॉट जनरेट द इमेज, यू जस्ट इंटरप्रेट इट। इस मॉडल का जो स्पेसिफिक काम था ना, वो सिर्फ इसको सीधा सुथरा करना था, इमेज जनरेट करना नहीं था। इमेज जनरेट सिंपल सा काम होता है। अब यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन है, व्हाट यू डू, यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्रीम डिस्क्रिप्शन। आपको कोई प्रॉम्प्ट देगा, आपको समझ सकते हो। कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ बग इन दिस ऐप कि आई गेव इट टू कपल ऑफ पीपल इन माय ग्रुप, वन ऑफ देम वाज अ गर्ल, शी जनरेटेड द प्रॉम्प्ट, और उसका कोई घोड़े के ऊपर करेक्टर था और घोड़े पे बंदा बैठा हुआ था। अब शी इज़ अ गर्ल बट घोड़े पे बंदा बैठा हुआ है। तो देन आई रियलाइज कि यार मुझे इसको अब जेंडर पास करना है फॉर द यूज़र, ताकि अगर फॉर एग्जांपल लड़की एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर रही है तो वो लड़की को ही विजुलाइज करे या उस तरह करे, और लड़का कर रहा है तो लड़के को करे। तो वो भी इसके अंदर आया कि यार करेक्टर के अंदर जो हमने करना है, अल पास यू दीज इनम फीमेल मेल वगैरह, एंड ऑब्वियसली एज। अब मैं अगर उसको बोलूँ कि यार आई एम विद माई फ्रेंड्स इन माई कॉलेज, आई सॉ द ड्रीम,
ऐसा ना हो ना कि वो समझे कि मैं कॉलेज में तो छोटा बच्चा होना चाहिए, डाल दो भाई, नॉस्टैल्जिक ड्रीम था, मैं इसी एज में हूँ लेकिन मैं कॉलेज में हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, ख्वाब देखा है मैंने वगैरह वगैरह, वो चीज़ इसमें आ गई। एंड द लिस्ट गोज ऑन। फिर व्हाट यू मस्ट अवॉइड, अब आपके मॉडल को आपने रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है ना, ऐसा तो नहीं है इधर उधर मुंह मारता रहे। डू नॉट इंटरप्रेट ड्रीम, मेंशन रिलीजन वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, कंटेंट आपने जनरेट नहीं करना, सेक्सुअल ग्राफिक वायलेंस, एक पूरी लिस्ट मैंने बना दी थी कि यार ये चीज़ है ना तुमने नहीं करनी। सेम हमारे मॉडल में भी होगा कि तुमने मिसाल के तौर पे ये नहीं करना कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग 2 to 3 कवर लेटर, अबे नहीं भाई, यूज़र ने एक जनरेट किया, तुम एक करो, उसको दोबारा चाहिए होगा रीजनरेट कर देगा, ठीक है, तो पे वो नहीं बनना आसान जुबान में। तो इस तरह की चीज़ें, देन हमने इसको थोड़ा सा इस तरह भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यार थोड़ा सा तुमने फोकस्ड रहना है इन टर्म्स ऑफ कि यार जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, अगर यूज़र ने प्रोवाइड किया है, अगर नहीं तो एक जेनरिक चीज़ बनानी है। कोशिश करना है कि उसके अंदर कोई टेक का एग्जैक्ट तुकना बन रही हो। फॉर एग्जांपल, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी, आपने अप्लाई किया सस्ता टिकट में, अब सस्ता टिकट के अंदर नाम से ही पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर टेक क्या इस्तेमाल होता है, राइट। और आपने बोल दिया भाई मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कवर लेटर जनरेट करना चाहता हूँ, राइट। अब हम अपने मॉडल को बोलेंगे कि यार अगर ऐसा सिनेरियो आएगा ना तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को माइंड में रखे एक छोटा सा लेटर बनाना है, ऐसा नहीं करना कि इसके अंदर टेक मेंशन कर देना, या रिएक्ट, व्यू, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, पता चले उनके पास वो हो ही ना, वो काम करते हैं कॉटलिन के ऊपर या स्विफ्ट के ऊपर। तो और यूज़र जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमने तो कॉपी करके पेस्ट ही करना है ना, तो हम तो फंस जाएंगे। तो इस वजह से इसको हम वो भी गाइड कर देंगे। देन इसको फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कोई चीज़ डिटेक्ट होती है तो उसको मैंने बोला था यार आपने एरर रिटर्न कर देना जब भी नेसेसरी हो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ड्रीम डू नॉट सपोर्ट रिलीजन, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन और इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इन ड्रीम, ट्राई एंड डिफरेंट प्रॉम्प्ट, हम इसको अपने लिए कर लेंगे। कुछ थीम्स थे ये हमारे नहीं होंगे, कटा देंगे। आउटपुट यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास दो ही आउटपुट हैं, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। जो उसका प्रॉम्प्ट है वो हमें चाहिए होगा, आई थिंक प्रॉम्प्ट भी नहीं चाहिए होगा, बस एक रिफाइंड हमें वही चाहिए होगा उसका। एग्जाम्पल उसको मैंने दे दी यार, कुछ इस तरह की इनपुट आएगी, ठीक है। आपने इस तरह रिस्पॉन्स करना है, हिस्टोरिकल इवेंट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसको मैंने थोड़ा सा ना रिलैक्स किया था इन टर्म्स ऑफ वॉर्स, कि जैसे कि जब ख्वाब आता है ना जंग लड़ रहे हैं, पता है लड़कियों को मुझे नहीं पता, लड़कों को बता रहा हूँ, जंग लड़ रहे हैं, बंदूक पकड़ी हुई है, बंदे मार रहे हैं। अब वो है तो एक वॉयलेशन चीज़, बट समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर कोई किलिंग ही हो रही हो, बंदे ही मर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा उसमें लूज हैंड दिया था कि वन समवन टॉक्स अबाउट अ वॉर तो आप बस उसको देखेंगे, उसमें अगर विजुअलाइजेशन ऐसी कोई नहीं इंटरप्रेट हो रही लाइक ब्लड या डेड बॉडीज या किलिंग, तो यू कैन विजुअलाइज इट। और इसने उसको मैं थोड़ा सा लूज कर दिया, इट स्टार्ट डूइंग इट। जैसे मैंने एक छोटी एग्जांपल दी थी कि यार हैवी जर्मन पावर आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसने उसकी विजुअलाइजेशन जनरेट करके दी थी, एडिशनल गाइडलाइन समरी वगैरह वगैरह। अब आप इमेजिन करें यहाँ तक, दिस इज़ अ होल प्रॉम्प्ट, दिस इज़ व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़। एंड ट्रस्ट मी, मेरा छोटा प्रॉम्प्ट है। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड द इंस्पिरेशन दैट आई टुक फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फ्लटर लाइव स्ट्रीम, उनका प्रॉम्प्ट इससे बड़ा था। एंड दैट ऐप वाज सपोज टू बी जस्ट जनरेटिंग आई थिंक कलर्स बेस्ड अपॉन योर इनपुट। तो वो कलर्स का एक कॉम्बिनेशन टाइप ऐसी कुछ चीज़ जनरेट करती थी, ठीक है। अब यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम इसको चेंज करते हैं अपनी मॉडल के लिहाज से और इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने उसमें लॉजिक में। ऑसम, ठीक है। अब देखें, हम यही से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मैं खुद बैठ के लिखूंगा? नहीं, मैं खुद नहीं लिखूंगा, ठीक है। हम एआई खोलेंगे अच्छे बच्चों की तरह, और आई लाइक जीपीटी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ, मुझे जीपीटी इस मामले में बहुत अच्छा लगता है। तो आई चेक द मॉडल एंड आई से, बल्कि आई से नहीं, इसको यहाँ से कटाते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई पुट दिस हियर एज ड्रीम्स ऐप सिस्टम prompt dot md, and this is what we're going to do. This is a sample prompt from another app, which is this one. We need something similar in niche of cover letter, that is ठीक है। अब इसको हम ये कहते हैं कि आप हमारे कवर लेटर के मॉडल फॉर डीबी एंड लेटर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई
for better context, that is, we are going to have सही है। अभी हम सिर्फ प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, और अब इसको मैंने एग्जांपल दिया और बोला ऐसी ऐसी ऐप है वगैरह, आपने देख ही लिया, बल्कि आपने पढ़ भी लिया है, ठीक है, क्या चल रहा है उसके अंदर। और ये हमें उसका बेसिकली एक मॉडल टाइप कुछ चीज़ है जो भी वो जनरेट करके दे देगा। जब तक ये काम करेगा वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बेसिकली दिस स्कीमा हैंडलिंग, जब तक ये जनरेट करता है। अच्छा, अब इसमें आई नीड टू सी कि इन्होंने अगर ये रहा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जेसन, यही है या चेंज है? यस यही है, ठीक है जनाब। अच्छा मेरी बात सुने, अब देखें, आपने तो यहाँ पे तो हमने टेक्स्ट इनपुट दिया, उसने टेक्स्ट रिटर्न किया, बट अगर मैं उसको दोबारा यही प्रॉम्प्ट दूंगा ना, ये देखें, एज इट इज़ कॉपी करके देते हैं इसे हम, और अगर हम ऊपर आए, अब इस सेंटेंस को पढ़ें ज़रा, 3 लाइनों का टोटली डिफरेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़ें, 2 लाइनों का टोटली डिफरेंट सेंटेंस है। तो पॉइंट बीइंग इज, उसको ये तो पता है मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना है, बट वो स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से कर देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है हम इसको 2-3 दफ़ा और प्रॉम्प्ट दें, हो सकता है ये तंग आके ये हटा ही दे लाइन, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स से शुरू कर दे। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम तो कोड में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोड में तो मॉडल पड़ा हुआ है, तो मुझे तो एग्जैक्ट पैरामीटर का नाम वही चाहिए। तो इसीलिए आप जो होते हैं ना, आप एआई का या मॉडल का स्कीमा पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि भैया तुमने इस वे में रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप एक स्कीमा, और ये बाय द वे उनकी लाइब्रेरी से आता है, तो आप एक स्कीमा का ऑब्जेक्ट यूज़ करें, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें, जैसे हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे, हम बता देंगे कि यार इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इन्होंने आपको सारी एग्जांपल दे की जगह दे दी है, इंटीजर की भी दे दी है, लिस्ट की भी दे दी है। तो जो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है ना फ्रॉम ए आई, दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कपल ऑफ पैरामीटर्स, आप पूरे पूरे मॉडल भी उसे एज इट इज़ जनरेट करवा लें जो आपने डार्ट में रखने हैं। और फिर ये जो आपका जेसन स्कीम है, ये फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में पास करते हैं, जहाँ पे आप मॉडल क्रिएट करते हैं, और आपके मॉडल को पता होता है कि यार अब जब मैंने रिस्पॉन्ड देना है ना इसको, तो मैंने जस्ट टेक्स्ट नहीं देना, मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में जेसन रिस्पॉन्स देना, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे पार्सिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं सो दैट वी कैन डिफाइन इट। यू आर अ कवर लेटर राइटिंग असिस्टेंट इनसाइड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड लेंस फोलियो. Your job is to generate professional, tailored cover letter for user based upon provided context. You do not apply for jobs, claim real world actions, or invent facts about the user or company. What you do? You are capable of writing ATS friendly cover letter, amazing, tailored content to the company name, position, and job description, adopting tone to be confident, concise, human, producing a final letter that app can store as letter body, returning a structured JSON that matches the app model. ठीक है। अच्छा, अब हमारे मॉडल के अंदर ये ऐसे होता है, ठीक है, और ये ऐसे होता है। You'll receive a JSON payload, treat it as single source of truth. पता नहीं मैं JSON भेजूंगा क्या भेजूंगा, मुझे भी नहीं पता। Minimum required fields, ये हमें चाहिए नहीं, ये हम भेजेंगे, ओके। कंपनी ने पोजीशन दिस, ऑप्शनल फील्ड यूज ओनली इफ प्रोवाइडेड, डू नॉट आस्क फॉर फॉलो क्वेश्चन, कैंडिडेट नेम, नहीं भाई हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। टोन लेंथ, पोर्टफोलियो की अचीवमेंट, नहीं। इसको फिल इफ मिसिंग राइट स्ट्रॉन्ग विदाउट इन्वेंटिंग डिटेल्स, सही है। आई थिंक वी वुड नीड दिस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम नाम यूज़ करेंगे ना, ठीक है, बिकॉज हम जब हम लेटर जनरेट करते हैं तो अपना नाम देते हैं हम, राइट। तो बेसिकली हम कंपनी नेम देंगे, पोजीशन देंगे, तो आई थिंक हम कैंडिडेट नेम भी साथ ही देंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि हम कैंडिडेट का जो नेम है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, कैंडिडेट नेम हम साथ देंगे। लोकेशन, लोकेशन हमने ली है, येस वी हैव द एड्रेस, तो कैंडिडेट लोकेशन भी हम दे सकते हैं। देन यार ये तो हम सारा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ठीक है, इट मेक सेंस कि बेयर मिनिमम ये चीज़ चाहिए। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू, कन्वर्ट द कीज इन स्नेक केस, और इसमें से वो रिमूव कर देते हैं कि जो हमें भाई स्नेक केस में रिमूव करना था, खाली नहीं करना था।
द कीज इन स्नेक केस। हाँ ये करना था, पागल हो गए थे भैया पहले। अच्छा, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास अभी नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या है? नहीं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है। टारगेट सीनियरिटी है, प्रेफर्ड रोल्स हैं हमारे पास, स्किल्स हैं, टूल्स यस, टेक स्टैक है, इंडस्ट्री नहीं है। की अचीवमेंट, शिट कहाँ गया? की अचीवमेंट नहीं है, पोर्टफोलियो यूआरएल यस ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। टोन 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 और लेंथ, ठीक है, लेंथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं तो ओके है, ठीक है। वी हैव दीज एज वेल, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट मस्ट फॉलो लाइक दिस, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एरर। प्रॉम्प्ट हम उससे नहीं मांगेंगे, ये हम खुद करेंगे। मस्ट फॉलो एग्जैक्ट लाइक दिस, इफ यू कैन नॉट कंप्लाई रिटर्न जेसन, ब्रीफ रीजन कॉन्टेक्स्ट नहीं, एंड रिस्पॉन्स नल, ठीक है। रिस्पॉन्स मस्ट बी सिंगल स्ट्रिंग फॉर मार्कडाउन, नहीं नहीं सॉरी, हाँ रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट हम देंगे। टोन में क्या आएगा? यह टोन होती है जब आप लेटर लिखते हैं ना, तो उसका एक लहजा होता है कि आप लेटर किस वे में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर एक जूनियर लिखता होता है जिसमें वो रो रहा होता है बेसिकली, प्लीज़ नौकरी दे दे, प्लीज़ प्लीज़, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगा। एक टोन होती है जो सीनियरिटी बंदे की होती है, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेटर लिखता है और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो नहीं करता। एक होता है जो टू द पॉइंट, बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोन होती है कि यार अगर कंपनी ने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है ना कि हमें यही बंदा चाहिए, तो आपकी जो लेटर की टोन है वो उसी टारगेटेड प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, जनरल बात नहीं कर रही होती। तो जस्ट लाइक आप नॉर्मल लेटर की टोन लिखते हैं एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की, ऐसे कवर लेटर की भी टोन होती है। तो बेसिकली उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। कवर लेटर क्वालिटी रूल्स, 3 to 5 पैराग्राफ्स मैक्स अनलेस, ठीक है, 3 to 5 इज़ ओके। रिकमेंडेड हुक होनी चाहिए बिल्कुल, फिट प्रूफ एंड क्लोज टू कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ओनली प्रोवाइडेड, ठीक है। अब अचीवमेंट्स अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो करेगा वरना नहीं करेगा। पर्सनलाइजेशन मेंशन द कंपनी नेम वगैरह वगैरह वगैरह। डू नॉट इन्वेंट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। टोन आगे फिर से एटीएस आ गया। व्हाट ही मस्ट अवॉइड, डू नॉट जनरेट सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, हेट ट्रांसमिट, बिल्कुल ठीक है। इफ़ द यूज़र जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एथिकल फेक क्रेडेंशियल रिफ्यूज विद एरर फॉर्मेट। और ये भी हम कर लेते हैं कि यार हमारे पास जो कीज़ के नेम है, देखिए प्रॉम्प्ट तो हम नहीं देंगे ना बाबू, ये तो हम उससे खुद, ये तो हम कोड में करेंगे ना, ये हम उसको क्यों कह रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट हम नहीं देंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक है दे देंगे, टोन भी नहीं, हाँ ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है। की अचीवमेंट भी ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है, मर्जी है। बाद में इसको हम कल वाले चैप्टर उसमें ना सेक्शन में इसको रिवाइज कर लेंगे। टाइम कितना हो गया? 48, 11 बज गए, वाह। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ इनफ राइट। तो ये हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो बेसिकली रेडी है, एंड वी कैन यूज़ दैट इन आर डायरेक्ट कवर लेटर डाटा प्रोवाइडर लेटर जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट वाला मॉडल ये पड़ा, हम यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जनाब वाला। अब द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड दैट स्कीमा, क्योंकि हमें तो रिस्पॉन्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए। विल यूज़ द स्कीमा, विल यूज़ द सिस्टम प्रॉम्प्ट, विल क्रिएट अ मॉडल, विल पास द प्रॉम्प्ट, 4 स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि यार एक छोटा सा स्कीमा बनाना है, तो आई गोइंग टू लिब स्कीमा इज काइंड ऑफ अ, इसको मुझे आज तक समझ नहीं आता कहाँ रखना है। यूजुअली पुट हेयर एज एन एजेंटिक टूल, एजेंट टूल, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक नहीं, बल्कि हाँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम, ठीक है। जस्ट अ सिंगलटन क्लास एंड देन ये वाला कमेंट भी उठा लो, स्कीमा फॉर कवर लेटर जनरेशन बेस्ड ऑन, हमारे प्रॉम्प्ट का नाम आ जाएगा, आजो 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 नहीं, कवर लेटर सिस्टम प्रॉम्प्ट। दिस विल ओनली बी यूज टू राइट a cover letter prompt for another LLM, नहीं, राइट cover letter टू जनरेट, जो हमारे पास एक ही मॉडल है ना, एक कवर लेटर फ्रॉम एन AI एजेंट टू एजेंट बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड जॉब कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं इसको, डॉक स्ट्रिंग हो गया। अब आई जस्ट पिक अप दिस स्टूपिड मॉडल, इट सेज स्कीमा get cover letter generation schema, awesome, and it will be a schema का object, type is going to be schema type dot object, क्योंकि हमें object रिटर्न करना है। we're going to have properties, हमारे पास एक ही property है, that is going to be response, इसका जो schema is going to be string, and is it going to be nullable? no। description क्या होगी, खुद ही देते, the generated cover letter body, awesome।
ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू हैव एरर, ये अनलेबल हो सकता है, द एरर मैसेज इफ द कवर लेटर फेल्स टू जनरेट। आई थिंक हमारे पास यही दो बनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 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 यस, ठीक है। तो हमें बस ये दो ही चीज़ें चाहिए एआई से, या तो हमें रिस्पॉन्स दे देगा अपना, या वैसे इसको ना आपस की बात है, इट विल बी बेटर इसको हम लेटर बॉडी कर लें, ठीक है। और हम लेटर रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट के अंदर भी जाके ना इसको लेटर बॉडी कर लेते हैं, क्योंकि दिस वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और यहाँ पे भी रिस्पॉन्स जो है ये लेटर बॉडी कर लेते हैं हम। दे दे यार, नहीं देना, हाँ दो। इसको भी हम लेटर बॉडी कर लेते हैं, तो कहते हैं को ज़्यादा सेंस बना रहे हैं ना। इसको भी लेटर बॉडी कर लेते हैं। व्हाट एल्स, लेटर रिस्पॉन्स, ठीक है, विद लेटर बॉडी या लेटर बॉडी लेटर रिस्पॉन्स, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा मेक सेंस, वर्ड ही ज़्यादा सेंस बना रही है, ठीक है। एंड आई जस्ट जनरेट द मॉडल्स। अच्छा, तो ये हमारा स्कीमा है। अब हमने इसको यूज़ करना है, इस स्कीमा को यूज़ करना है, मॉडल बनाना है, एंड वी टू रिटर्न द रिस्पॉन्स, राइट। तो हेयर वी आर, मैं यहाँ से भी खोल लेता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जनरेट a refined model, we're going to use this one to have a model and then generate content, no content नहीं होगा, original prompt gender this model response, okay makes sense, चलें let's do it। अच्छा जी, I'm just going to copy this whole thing of, and by the way this is coming all from Firebase AI, मेरी कोई अपनी क्लास नहीं है, don't worry about it। and we're going to load up our string which is going to be cover letter system prompt। अच्छा, अब और मैं इसको भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कवर लेटर स्कीमा जो हमने जनरेट किया है। ऐप लॉग हमें आनी चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी फॉल्ट के अंदर चले जाते हैं। नाउ हियर्स अ टिप फॉर यू। कल को अगर आपको मॉडल चेंज करना, एंड टिप भी क्या, पहले एक चीज़ कर ही लेते हैं, ठहरे ज़रा डॉक से ना उठा लेते हैं। मॉडल वेयर्स मॉडल, वेयर्स मॉडल, देयर इट इज। चलें जी, हमने फायरबेस का वो लाइब्रेरी यूज़ की है, जनरेट मॉडल की है, कौन सा मॉडल यूज़ करना उसका नाम दिया है, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई, वो जो बड़ी वाली एमडी फाइल थी, कॉन्फ़िगरेशन दी, उसको हमने रिस्पॉन्स बताया हमें जेसन में चाहिए, और स्कीमा हमने अपना दे दिया। कोई ऐसी बात इसमें लगी है जो सर के ऊपर से गई है, पीआई है इस चंक में? नहीं लगी तो मैं अगली चीज़ एक्सप्लेन करूँ। चलें सही है, ठीक है। देखें, अब आपके पास ना दो ऑप्शन है। एक तो सीन ये है कि आप इसको यहाँ पे 2.5 फ्लैश, जेमिनी 2.5 प्रो, जेमिनी 3, वट एवर जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने पैसे हैं आपके पास, और आप यहाँ रख देते हैं, कोड बनाते हैं, चल गया बेहतरीन। कल को अगर आपको मॉडल चेंज करना पड़ जाए, या आपको एआई मॉनिटरिंग से पता चल रहा हो, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये आपको बता रहा हो कि भाई आपके तो पैसे बन गए, तुम्हारा तो बिल गया, एक ही मॉडल तुम्हारा पी रहा है आराम सुकून से, अब आप इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? नॉर्मल फ्लो क्या होगा कि आप यहाँ पे आएंगे, मॉडल 2.5 से हटाएंगे, कुछ और मॉडल रखेंगे, बिल्ड बनाएंगे, सबमिट कर देंगे, ऐसे ही है ना? ठीक है, ऐसे नहीं होता। जब आपको पता है कि यार आपके पास कुछ सेंसिटिव एक्शंस होते हैं ना, सेंसिटिव एक्शंस दैट कुड रिक्वायर चेंजिंग ऑन द गो, ऑन द रन चेंज करना पड़ता है, तो आप उसको कभी भी कोड में हार्ड कोड नहीं करते, ठीक है। यू ऑलवेज कंट्रोल देम रिमोटली, आप उनको हमेशा रिमोट से कंट्रोल करते हैं, समवेयर ऑन द क्लाउड, समवेयर फ्रॉम द डेटाबेस, दिस कुड बी कमिंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम सुपरबेस एज वेल, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट उसको कोड में नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कभी भी चेंज करना पड़ सकता है, एंड दे विल बी मेस्ड अप अगर चेंज करना पड़ जाएगा तो। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा सॉरी। तो इस वजह से 2.5 यहाँ नहीं होगा, आई विल यूज़ फायरबेस रिमोट कॉन्फिग्स टू हैव माई जनरेटेड मॉडल ओवर देयर, सही है। अब यहाँ से दिस इज अनदर लेसन फॉर यू, दिस इज हाउ फायरबेस रिमोट कॉन्फिग्स वर्क्स, कि अगर मैं आपको एक फायरबेस का रिमोट कॉन्फिग खोल के दिखाऊँ, एक मिनट इसको हाइड कर दो, तो दीज आर ऑल द फ्लैग्स, एंड यू कैन सी यहाँ पे ना जो होगा मॉडल का, देयर यू गो, कि ये एक मॉडल का पैरामीटर है जो फायरबेस मोड कॉन्फ़िग पे पड़ा हुआ है, एंड आई एम यूजिंग दिस वन इन द कोड, सही है। और ये इसकी वैल्यू है। कल को अगर मुझे इसको चेंज करना पड़ा, आई कैन जस्ट
एडिट हेयर एंड लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से इसको फ्लैश कर दूंगा, आई प्रेस सेव एंड ऐसे, और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अगली दफ़ा यूज़र ऐप रीस्टार्ट करेगा, उसका मॉडल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट। और फायर बेस्ड रिमोट कॉन्फ़िग का ये एक फीचर है, इसके टन्स ऑफ अदर फीचर्स हैं, बी टेस्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फीचर फ्लैग्स। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फीचर फ्लैग्स इंडस्ट्री के अंदर। इट्स अ स्टैंडर्ड कि आप जब भी एक फुल फ्लैज फीचर बनाते हैं, इट इज़ ऑलवेज 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 बिहाइंड अ फीचर फ्लैग, ऑलवेज। इट्स अ स्टैंडर्ड, अच्छी इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आप कभी भी एक फ़ीचर बनाएंगे, यू ऑलवेज नीड टू हैव अ फीचर फ्लैग ऑफ इट, कि यार कभी भी ऑफ करना पड़ सकता है, कभी हटाना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। इट्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आपने लॉग इन वाया गूगल बनाया, लॉग इन वाया फेसबुक बनाया, मैं काफ़ी लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। और सपोज करें लॉग इन वाया फेसबुक फट रहा है, कोड में एरर आ रहा है, आपको क्यू रिपोर्ट किया या आपने खुद भी देख लिया, क्लाइंट ने आपको बता दिया यार ये कोड फट रहा है, आपने खोला, आपने उसको चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, यू केम टू रियलाइज ओ दिस वॉज द बग। अब आप उसको फिक्स करके ऐप स्टोर प्ले स्टोर भेजेंगे, वो घंटों में जाके प्रूव होगा। 2 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाएं, अप टू द रिव्यू प्रोसेस। और अगर आप उनके मिलने तरले करते हैं वो फॉर्म से या एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट ऑन एवरेज 24 आवर्स लग जाएंगे। 24 आवर्स तक आपका यूज़र क्रैश होता रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक दफ़ा यूज़र को वो चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगी हो, दोबारा आपकी ऐप पे नहीं आएगा, डिस्पाइट आप वो फिक्स कर लें। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उस बटन को ही हाइड कर दें, लॉग इन वाया गूगल फॉर द टाइमिंग हाइड कर दें। एंड ऑब्वियसली बात है, यू हैव अदर ऑप्शन टू लॉग इन। जब आपके सिस्टम में वो लॉग इन करेगा तो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल तो सेम है, तो आप उसका एक फ्लो बना नहीं सकते कि यार अगर यूज़र वाया जीमेल है और वो वाया ईमेल लॉग इन कर रहा था, उसको बता दें यार आपका ईमेल एग्जिस्ट करता है, वुड यू लाइक टू हैव अ पासवर्ड फॉर इट, पासवर्ड ले लें उससे, उसका अकाउंट बन जाएगा। और जब आपका जीमेल फिक्स हो जाए, आपकी ऐप डिप्लॉय हो जाए, फ्लैग ऑफ कर दें, उसको जीमेल दिख जाएगा, बटन उसको दिख जाएगा। दिस इज़ अ वेरी कॉमन केस। इस तरह के टन्स ऑफ अदर केसेस होते हैं। तो इस वजह से स्टार्ट अडॉप्टिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्री। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, हर जगह पे दिस इज अ स्टैंडर्ड टू हैव समथिंग लाइक दिस। तो फायर बेस्ड रिमोट कॉन्फ़िग इज़ दैट थिंग। इसको यूज़ करना इज़ pretty easy. For example, if I have Firebase here, I can have a remote config here. I can say, for example, Firebase remote configs, remote config dart, my class में fire remote config है, ठीक है, class fire remote config। अब मेरा वो इंस्टेंस होता है सिंगलटन, इसने बना दिया है, मैं इसको import कर लूँगा। एंड a tip, as always, try to wrap your code in catch through a fault like this। and what you can do is के instance dot fetch हो गया है, what's remaining, या नेवर माइंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप अपनी कीज़ बना लें, जैसे हमने ये बना दी है, ठीक है। और इसको आप गेट भी इसी तरह कर सकते हैं इंस्टेंस के साथ। आई थिंक ये लोकल से नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, नहीं, व्हाट, इंस्टेंस डॉट, नेवर माइंड, फायर बेस रिमोट कॉन्फ़िग से कर लेते हैं हम इसको। खैर, तो अब यहाँ पे आपकी एक एक की मैंने आपको बना के दिखाई, अब इस तरह मल्टीपल बना दें। मिसाल है, कल को आप कहते हैं यार मैंने लॉग इन वाई फेसबुक है, तो लेट से लॉग इन एफ बी, ठीक है, नाम है उसका, और लॉग इन एफ बी की है, और सपोज करें इट्स अ बूलियन, या तो होगी या तो नहीं होगी, मतलब या लॉगिन दिखाना है नहीं दिखाना है। अब आप क्या करें, लॉगिन की स्क्रीन पे जाएं, ठीक है, सपोज करें यही आपका बटन है, मिसाल के तौर पे ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ़ फायर रिमोट कॉन्फ़िग डॉट इंस्टेंस डॉट लॉगिन एफ बी इज इनेबल्ड, तो ये बटन दिखाओ वरना ना दिखाओ। दिस इज ऑफ फीचर फ्लैग वर्क्स, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि यार पूरे पूरे फ्लोज में डालते रहना है, इसका मतलब होता है फ्लो कंट्रोल करना है। अगर पूरे पूरे फ्लो में आपको फ्लैग डालने पड़ रहे हैं तो फारे कोड किया हुआ इसका मतलब है, राइट। तो इसका मतलब ये था आपने कंट्रोल करना है अपने अपने फ्लोज को, या अपने फॉल बैक केसेस को आपने सेव करना है। तो हम बस ये दो ही हमारे पास एक ही है कि यार हम बस मॉडल को रिमोट रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इन केस अगर वो डिस्ट्रॉय होता है। देन देर इज़ अनदर थिंग कि हम यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी देर तक ये आपके रिमोट कॉन्फ़िग को फैच करे, उसके बाद टाइम आउट कर दे। तो यूजुअली इट्स 1 मिनट, आई कैन से इट्स सेकेंड्स, ठीक है। और मिनिमम इंटरवल क्या है, मतलब कितने टाइम के बाद
यू वांट दिस टू बी रिफ्रेश्ड. रीस्टार्ट पे तो होता ही होता है, बट व्हाट्स द इंटरवल ऑफ कैशिंग? इट्स 1 आवर सेट हुआ हुआ है. मेरे ख्याल से 1 आवर बहुत है. अभी के लिए मैं इसको 0 सेकेंड्स कर रहा हूँ, क्योंकि हम टेस्टिंग करेंगे तो मुझे बार बार इसको चेंज करके दिखाना पड़ेगा. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है. एक्चुअल में आपको इसको एक एक्चुअल वैल्यू दे के रखनी है, बार बार फेच नहीं करना, कॉस्ट पड़ती है इसकी. एंड देन यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ सेटिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज वेल. और ये ऐसे होता है कि अगर इन केस आपकी फायरबेस इंस्टेंस क्रैश कर गया, किस तरीके से फेच नहीं हो पाया, जैसे अभी हो रहा है पाकिस्तान में कि काफ़ी रीजन्स में पाकिस्तान में रिमोट कॉन्फ़िग्स डाउन है, नहीं चल रहा, या चल रहा है तो गलत वैल्यूज़ दे रहा है. तो ये उसका एक सोल्यूशन है कि यार आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ सेट कर दें, इन केस अगर फायरबेस ना आई तो यहाँ से आ जाएंगी. ठीक है, बस इतना ही काम है इसका, ख़त्म, खलास. अब आपने कुछ नहीं करना. अब जस्ट द इनिट इज़ रिमेनिंग. आई कैन गो इन टू मेन डॉट डार्ट. आफ्टर फ्लेवर्स आर इनिशियलाइज, मैं यहाँ पे जाके इसको आ जाओ, इसको मैं इनिट कर लूँगा एंड दैट्स इट. और यहाँ पे आई कैन जस्ट सिंपली इम्पोर्ट दिस वन. माई फ्लैग इज़ रेडी. ख़त्म बात. एंड आई एम प्रिटी सेफ नाउ. अगर फ्लैश नहीं चल रहा, गूगल का जीमेल फट फुट गया, कुछ हो गया, मैं मॉडल चेंज कर दूंगा बैकएंड से, मसला ही नहीं है. तो इस वजह से दिस इज़ अ, एंड ऑब्वियसली नाउ यू कैन थिंक यार अगर हमें अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ जाए फिर तो हाँ रखें उसको भी, कहीं क्लाउड पे रख लें, कहीं और जगह रख लें अगर आपको लगता है. लेकिन प्रॉम्प्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा ना. कितना होगा कि आपकी ऐप की फंक्शनैलिटी चेंज होगी, ऐसा तो नहीं होगा. तो इट्स जस्ट योर चॉइस, राइट. तो इस वजह से दिस इज़ अ टिप. दिस इज़ अ वॉज सेक्शन के अंदर मैंने रिमोट कॉन्फ़िग्स इंक्लूड कर दी हैं. नाउ थिंक अबाउट योर ऐप. कौन कौन सी चीज़ें दैट यू वांट टू कंट्रोल विद रिमोट कॉन्फ़िग्स. आई मैं सैम्पल देने के लिए बट आई डू इसके, जो ये दूसरी ऐप है ना, इसको आपको चला के दिखाऊंगा, कोड नहीं दिखाऊंगा, प्राइवेट है. बट मैं उसके आपको फ्लैग्स दिखाऊंगा उसमें कैसे काम करते हैं. यू विल हैव एन आइडिया. ठीक है जनाब. तो गेट कवर लेटर मॉड जनरेशन मॉडल, ये हमारा मॉडल बन जाएगा. स्पेलिंग मैंने गलत थी शायद. हाँ, जनरेशन मॉडल बन जाएगा. और अगला काम जो ये करेगा, मैं कोड ही उठा लूँ यार, कौन बार बार करता रहेगा. ठीक है. और वो आएगा हमारा जनाब आलू. वेयर इज जनरेट? देयर द जनरेट थिंग. ठीक है. अब देखिए जनरेट के अंदर हमने माइंड में रखना है कि हमने इसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है. हमने इसको कंपनी नेम, पोजीशन और जेडी देनी है. जेडी इज़ ऑप्शनल बट स्टिल हम अभी के लिए टेस्टिंग के लिए उठा लेंगे. ये 3 चीज़ें देनी है. और कैंडिडेट के नेम शेम ये सारी चीज़ें पास कर देंगे. अगर फॉर एग्जांपल एक नई प्रोफाइल आई, उसका भी स्किल्स ये चीज़ें एडिट नहीं है, तो वो कीज़ नहीं जाएंगी. इट्स फाइन. बट अगर उसको स्किल प्रेफर्ड रोल्स टेक्स्ट टैग चला जाएगा, जैसे हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है, तो वो अच्छा कवर लेटर जनरेट करेगा. ठीक है. तो हम कीज़ नल चेक लगा के पास कर देंगे. ये 3 चीज़ें हम कंपलसरी कर देंगे. और ये पीछे से आएंगी, उसको हम बाद में देखेंगे. बट हेयर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट. तो वी आर गोइंग टू हैव ए मॉडल जो हम नीचे से ले लेंगे. वेट आ जाओ भाई, मॉडल आ जाएगा. वाह, इसने खुद ही दे दिया. नहीं, खुद नहीं दिया, गलत कर दिया इसने. खैर नेवर माइंड. एंड वी आर गोइंग टू हैव इसका रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट. अच्छा, देर आर 2 फंक्शंस, कॉन्टेंट एंड कॉन्टेंट स्ट्रीम. कॉन्टेंट इज सारा काम करके दे दो. स्ट्रीम इज समथिंग लाइक जीपीटी. जैसे जीपीटी लिखता जाता है और आपको दिख रहा होता है ना साथ साथ, ऐसे स्ट्रीम है. तो अगर आप कोई ऐसा अपनी ऐप के अंदर फ्लो बनाना चाहते हैं ना, जहाँ पे यू वांट कि जब जनरेट हो रहा हो और जैसे जैसे जनरेशन हो, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट दिखता रहे, आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं. मैं बस उसको जनरेट कॉन्टेंट रखता हूँ. ठीक है. जनरेट कॉन्टेंट एंड वी गोइंग टू हैव अ प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट टेक्स अ लिस्ट, आई अज्यूम. यस. अच्छा, अब प्रॉम्प्ट के अंदर देयर इज अ लिस्ट. और हमारे पास जो आएगा दैट्स गोइंग टू बी 3 काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. मतलब वी गोइंग टू हैव ए कंपनी नेम, पोजीशन एंड जेडी. ये 3 चीज़ होंगी, राइट. अगर हम इसके प्रॉम्प्ट में इसको पास करेंगे. अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेम्परेरी मैं एम्प्टी लिस्ट अगर देता हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है. इट्स अ जनरेटेड रिस्पॉन्स. आई कैन चेक इफ रिस्पॉन्स डॉट, इसके अंदर क्या क्या है. प्रॉम्प्ट फीड टेक्स्ट. यस, दिस इज आई थिंक माई थिंग. मैं एरर देखना चाह रहा हूँ कि इसमें एरर का कोई चीज़ नहीं है. प्रॉम्प्ट फीडबैक एंड कैंडिडेट्स. Candidate response from the model. Okay. Prompt feedback returns the prompt feedback related to the content filter. Okay. Text content, the first part of the first candidate, if any. If the prompt was blocked or first was entry, finished, regulation, safety, through. ठीक है. And the value could be null. Okay, that makes sense. ठीक है. And thought summary. अच्छा, this is the thought summary as well. ये वो चीज़ होती है कि अगर अभी जैसे हम यहाँ लिख रहे थे ना, और ये यहाँ कुछ सोचता होता है किधर गया, ये नहीं.
जो अक्सर वो चीज़ नहीं आती कि आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग दिस, और मैं अभी ये सोच रहा हूँ और यूज़र ने ये बोला है, ये वो चीज़ है। अगर आप उसको भी विजुलाइज करवाना चाहते हैं ना नीचे मॉडल में कि यार कवर लेटर इन प्रोग्रेस, डूइंग दिस, डूइंग ब्ला, इट्स मतलब टोटली अप टू यू। देखें, हमने एआई के सेशन में एक बड़ी बात की थी कि यार एआई को इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, आपके सामने हम ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने लगे अगले 5 मिनट में, राइट। मेन इसमें क्या चैलेंज है, एक्सपीरियंस बिल्ड करना, क्योंकि एआई इतनी डम्ब है कि, और ऊपर से आपका यूज़र डुप्लीकेट डम्ब होता है, तो ये नेवर नो के दोनों मिलकर क्या ही आग लगाएंगे। सही है। तो इस वजह से मेन जो कंसर्न है अबाउट द एक्सपीरियंस, आप कैसे बिल्ड करना चाहते हैं, उसके मैंने आपको एक दो फंक्शन दिखाए हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कर सकते हैं, राइट। लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट दिस होल फंक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा जनाबे वाला, तो लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट फर्स्ट। तो इसमें इसका मॉडल का कंटेंट क्या होता है, टाइप क्या होती है, हाँ कंटेंट क्लास ही है। तो अच्छा उसने खुद ही दे दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। एंड वी आर गोइंग टू हैव, और ये मेरी एक आदत है, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है, विच आई जनरली डू, कि आई ऑलवेज हैव माई रॉ रिस्पॉन्स in a raw variable, something like this. And I can have acha cleaned extract json from the response. This is an extension I wrote parse the json and we're going to have it awesome. देखा बेटा पुराना कोड कैसे काम आता है। मैं आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कोड किसे कहते हैं। लेट मी जस्ट import it and return the, अच्छा अब कवर लेटर में we're not going to get an id obviously, ठीक है। I'm just going to return a letter prompt response with prompt body and ये, तो this is going to be a letter prompt response and I'm going to say that क्या कहते हैं, response prompt। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ खुद हार्ड कोड कर लेता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़, नहीं मैं ये यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज आई एम वेरी सर्टन ये फटेगा। तो prompt is going to be, no wait, this is not how prompting works, right। हमने prompt ऐसे तो नहीं दिया इसे, ओरिजिनल prompt is just going to be a string, हमने वो नहीं देना, हमने इसको ये वैल्यूज़ देनी है। And we're going to have an original prompt from here, refinement here and this and that, और ये उसको जनरेट करेगा, राइट। इस केस में हमारे पास प्रॉम्प्ट इस तरह का नहीं है, ठीक है। सो हेयर द चैलेंज जो विल रिजॉल्व एट दिस पॉइंट। इस केस में देर इज नथिंग लाइक अ यूज़र प्रॉम्प्ट इन अ वे कि यूज़र कोई टेक्स्ट टाइप नहीं करता, वो चीज़ें सेलेक्ट करता है, जैसे उस कंपनी का नाम आपको दे देगा, पोजीशन दे देगा, जीडी दे देगा। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस कि कोई इस तरह की चीज़ आएगी कि यूज़र विल से गिव मी अ लेटर। हमें पता है ये चीज़ आएगी, ये आएगी और ये नीचे वाली डिस्क्रिप्शन आएगी, राइट। तो यहाँ पे कोई टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स कि या तो हमें मॉडल अपना चेंज करना पड़ेगा, उसमें से प्रॉम्प्ट में निकाल देता हूँ क्योंकि प्रॉम्प्ट नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी लीव, यही 3 वैल्यूज़ होंगी और वो उसकी बेस पे मॉडल जनरेट करेगा। एंड अनदर थिंग कुड बी कि हम एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रख लें, फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर मी एट कंपनी का नाम, फॉर पोजीशन का नाम, कंसिडरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन। तो हम एक ओवरऑल प्रॉम्प्ट इसको दे सकते हैं और ये हमें वापस कर देगा। और दूसरा हाल यही है कि हम प्रॉम्प्ट निकाल दें। टू मी इट मेक सेंस कि यार मैं प्रॉम्प्ट निकाल दूँ, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल के मुझे प्रॉम्प्ट क्यों चाहिए, नहीं चाहिए मुझे प्रॉम्प्ट। तो इट्स जस्ट हम जस्ट गोइंग टू हैव अ यूज़र, उसका एआई का रिस्पॉन्स एंड द एरर, और यहाँ से जब ये जनरेट करेगा तो मेरे पास इसका पार्स रिस्पॉन्स होगा, और अगर एरर होगा तो एरर होगा। हाउ एम आई चेकिंग द एरर इन द कोड, व्हाट्स रिफाइनमेंट, पुअर कनेक्टिविटी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसमें एरर कहाँ से आएगा, वेयर इज़ द एरर, एक्सेप्शन, सर्वर एक्सेप्शन, नेवर माइंड, चलें खैर। एंड नाउ आई कैन रिटर्न फ्रॉम पार्स्ड, नॉट पार्स्ड ऑब्वियसली क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग होगा। आई वुड से एरर रिस्पॉन्स में, इसमें एरर नहीं है, दिस इज़ वेरी वियर्ड। कैंडिडेट्स में एरर है, इसमें क्या है, सेफ्टी रेटिंग, यूआरएल मेटा डेटा, फिनिश मैसेजिंग, ना मज़ा नहीं आया।
खैर letter body is going to be our parse response. That makes sense, but what about error? अगर तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो ऑब्वियसली बात है गोइंग टू बी नल. ठीक है, दैट मेक सेंस. अभी हमें पास करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे डी एक्सेप्शन नहीं आ सकती, यहाँ पे नेटवर्क एरर ये चीज़ें आएंगी. ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी एपीआई कॉल. समथिंग लाइक दिस. आई कैन हैव सर्वर टाइम आउट, आई कैन हैव द टाइम आउट इटसेल्फ. तो इसमें ये चीज़ तो आने नहीं लगी. अच्छा चलें, विल कम बैक टू द एरर हैंडलिंग अ बिट लेटर. एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी है. जब आपको ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो देखें इसके अंदर ना कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपको फ्रॉम जेसन या टू या जेसन सीरियलाइजेशन करके दे. ये बस आपको एक टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा. और होगा क्या कि अगर आप अपने सिस्टम उसके पे जाएंगे ना, तो आपको याद है ये हमें रिस्पॉन्स करेगा कुछ इस तरह का, इस तरह का. ठीक है. अब इस केस में क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, एक जेसन है जो स्ट्रिंग के अंदर बंद होगा. मतलब ये कुछ इस तरह करके आपको रिस्पॉन्स आएगा मॉडल की तरफ से. सही है. तो हमें ये जेसन हटाना है, हमें उसके अंदर से अपना टेक्स्ट निकालना है या बेसिकली टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी है. राइट. तो इस वजह से ये जो एक एक्सटेंशन है ना, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि यार पुराने कोड में कोई अच्छी चीज़ें किया करे ताकि काम आए. वो बेसिकली ये करती है कि रिमूव मार्कडाउन कोड फॉर्मेट. तो अगर मार्कडाउन में उसने रिटर्न किया आपको रिस्पॉन्स, जैसे उसने जेसन यूज़ किया है या ये वाले पैटर्न यूज़ किए हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं, तो उसको क्लीन करता है और आपको सिर्फ टेक्स्ट बदले में रिटर्न करता है. तो आपको जेसन का सारा कचरा हटा के एक्चुअल रिस्पॉन्स आपको वापस कर देता है. तो ये एक एक्सटेंशन है जो स्ट्रिंग पे लिखी हुई है. ऑब्वियसली बात है, अभी हम उसको ट्राई करेंगे, पता चलेगा कि क्या काम करती है क्या नहीं करती. बट वी हैव द लेटर प्रॉम्प्ट हेयर. इसमें पेलोड में कंपनी का नाम, पोजीशन का नाम और ये चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी ऑब्वियसली. एक चीज़ और होगी कि हम ये कर लेते हैं कि वी नीड समथिंग. जैसे ये दे रहा है लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट कि इसको हम चेक कैसे करें. इफ़ दीज कीज एग्जिस्ट तो ऐड करो, नहीं तो ना करो. राइट. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन हैव फॉर एग्जांपल फाइनल ऑप्शनल content and it's going to be payload dot for each. आप कीज़ में जाओ, नहीं बल्कि कीज़ में कैसे जाओ, अगर तो उसकी की वैल्यू नल नहीं है तब करना है ना, तो सही है. ठीक है, वी कैन हैव दिस. गो थ्रू पेलोड, check if key value is not null, set up the content dot text. But what if it's a list. ठीक है, set up content dot text. एंड इसके अंदर और क्या क्या टाइप्स अवेलेबल हैं. content dot multi, return a content with multi parts है. inline data, mem type नहीं, function नहीं, model itself नहीं, system दे दिया हमने text. आई थिंक जाएगा सारा कुछ text में क्योंकि इट्स एन LLM ना. ठीक है. राइट. सो we're going to say कि iterate through payload keys, check if key value is not null, return the content dot text. If the key value is a list, return via joins. और हमारे पास ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना. एंड इफ द की वैल्यू इज enum, रिटर्न वाया enum डॉट नेम joins. जिन लोगों को लिस्ट के ज्वाइंस फंक्शंस का पता है ना, उनको समझ आ गया होगा कि इसको मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया. बेसिकली यू हैव एन ऑप्शन कि आप लिस्ट की वैल्यूज़ को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके वापस कर सकते हैं. सिंस इट्स एन LLM, तो इस वजह से हमें सारी चीज़ें टेक्सुअल फॉर्मेट में चाहिए थी. इट वाज नॉट प्रोवाइडिंग कंटेंट डॉट लिस्ट. टेक्स्ट था, मल्टी पार्ट था, पता नहीं क्या कुछ था. तो मैंने सिर्फ वो उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि यार गो थ्रू ऑल द पेलोड्स. उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने की निकाली और उसकी वैल्यू लिस्ट है, तो जस्ट ज्वाइन दैट, उसको एक सिंगल में कन्वर्ट करो, वापस कर दो. ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो हमारा यूज़र डेटा है ना उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है. तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप आते हैं तो ये जो है ना AI ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रंट एंड सर्वर साइड, ये एक लिस्ट है. लिस्ट थोड़ी मॉडल को जाएगी. ये क्या होगा, अब AI ड्रिवन डेवलपमेंट कॉमा फ्रंट एंड कॉमा सर्वर साइड कॉमा TDD कॉमा TDD और टेस्ट ड्रिवन कॉमा बॉयलर प्लेट जनरेटर्स कॉमा. राइट. तो ये एक स्ट्रिंग बन के वापस चला जाएगा. ठीक है. इसी तरह आपका अगर कोई और, जैसा अभी टेक्स्ट टैग है इसको दफ़ा मारें, प्रेफर्ड रोल्स हैं, ये भी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है.
ठीक है, ये भी इस तरह जाएगी। तो इस वजह से इसको हमने इंस्ट्रक्शन या इसकी पार्सिंग हमने इस तरह करनी थी कि यार ऑप्शनल कंटेंट में इफ़ वैल्यू इज़ अ लिस्ट ज्वाइन कर दो, वैल्यूज़ एन इनम तो वो दे दो, और एल्स अगर वो ऑप्शनल है तो वो दे दो, एंड वैल्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ इनम इसने मिस कर दिया। फॉर एग्जांपल एल्स इफ वैल्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ इनम, हो सकता है, हो सकता है वैल्यू इज़ ए लिस्ट ऑफ इनम, इनम। तो अब आपने क्या करना है, कर दो उसको ज्वाइन करना है। व्हाट द हेल डिड यू डू? हाँ, ठीक है, कि अब आपने उसे उसको ऐड करते जाओ, वैल्यू से इटरेट करते जाओ, डॉट नेम करके ज्वाइन कर दो। तो हमारे यहाँ पे चारों जो केसेस हैं कवर हो गए हैं कि यार किसी भी तरह की ऑप्शनल वैल्यू आएगी जो एक लिस्ट भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग का तो वैसे ही चला जाएगा, लिस्ट होगी तो वैसे ही चली जाएगी, और लिस्ट ऑफ इनम भी हो सकता है। तो उनमें से जो भी हो सकता है हम उसको रिटर्न करेंगे, ऑप्शनल में डालेंगे, और यहाँ पे आके अच्छे बच्चों की तरह इसको हम पार्स कर देंगे। अब ये लिस्ट, और ऑब्वियसली बात है इसको हम एक चेक भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल डॉट लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी, तो फिर आप उसको पार्स करो वरना ना करो। वैल्यू इज़ नॉट नल, तो आपने चलना है, और ऑब्वियसली बात है वैल्यू नल नहीं होगी तो हम चलते जाएंगे। दिस इज़ प्रीटी मच इट मेरे ख्याल से। अब हमारे पास ऑप्शनल वैल्यू का भी इजी सीन है कि हम उसको पीछे से भिजवा देंगे और वो सारा कुछ यहीं पे कंट्रोल हो जाएगा, इसको मिल जाएगा। यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, अभी कोड मैंने यहाँ रखा हुआ है, हो सकता है देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इसको मैं पार्सर के अंदर ले जाऊँ, हो सकता है मैं ना लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो कंटेंट टाइप है ना दैट इज़ रिलेटेड टू द मॉडल इटसेल्फ, तो आई जस्ट वांट इट टू बी हियर। मैं चाहता हूँ कि अपने मॉडल या अपने लॉजिक के पास ही रहे और इधर ही काम करे। बट आई डू वांट कि यार ये ट्राई कैच के अंदर आ जाए, बिकॉज आई डोंट वांट माई लॉजिक टू बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ, बल्कि नहीं, हाँ यस सॉरी, आई वुड लाइक कि ये एक स्पेसिफिक ट्राई कैच के अंदर हो, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू log level is error and tag is data layer, ठीक है। एंड मैंने यहाँ कोई चीज़ थ्रो नहीं की, क्योंकि आई डोंट वांट कि अगर पार्सिंग के दौरान कोई मसला आता है और ऑप्शनल फील्ड में मसला आता है तो मेरा कोड फट जाए, ये चीज़ मैं नहीं चाहता। तो इस वजह से आई जस्ट कीप इट हेयर कि यार आप इसको स्पेसिफिक एक ट्राई कैच में डालो एंड फेल साइलेंटली, खामोशी से फेल कर दो अगर आपको लगता है कि पार्सिंग का कोई मसला है। ये चीज़ वैसे किसी को पता थी आज से पहले, दिस साइलेंट फेलिंग का कॉन्सेप्ट? या तो सारे सो रहे हैं, जैसे कोविड में क्लासेस नहीं होती थी, ऐसा रजाई ऊपर की हुई है, आँख से बस फ़ोन रखा हुआ है साइड पे, चल रहा है चल रहा है, हाँ कुछ बोलेगा देख लेंगे। या तो सारे बहुत बेहतरीन के साथ जाग रहे हैं, नहीं पता थी। तो इससे अब बच्चों ने क्या सीखा, हमें ट्राई कैच भी इस्तेमाल नहीं करना आता। ऐसे ही है, ट्राई कैच इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो इस वजह से आई डोंट वांट कि मेरा जो पार्सिंग का लॉजिक है उसमें अगर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है या भी हम रन करके देखते हैं और ऐसा कुछ फेलियर हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि यार वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे और मेरा कंटेंट ही जनरेट ना करे। हाँ ठीक है, ऑप्शनल वैल्यू है ना, मुझे नहीं चाहिए, उसके बगैर भी तो मॉडल जनरेट करेगा मेरा कवर लेटर, तो करे। तो इस वजह से आई डोंट वांट कि यार इस ब्लॉक की वजह से नीचे वाला कोड फेल हो। अब अगर फेल भी होगा, कैच में गिरेगा, कोड चलता रहेगा, मॉडल जनरेट करेगा, हाँ इसमें कुछ फटेगा तो हमें रोकना है, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। पार्ट्स के अंदर लेटर बॉडी कह रहा है वो आएगी, चलें हम देखते हैं इसको कैसे डिबग करते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू रेपो, अब हमने इसकी टाइप चेंज कर दी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा लेटर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, एंड ऑब्वियसली ये क्यूबिट में भी ये यूज़ हो रहा था तो वहाँ पे भी टाइप चेंज हो जाएगी। आ जाओ, गुड। तो हम यहाँ पे जाके इसकी टाइप चेंज कर देंगे और जनरेट में टाइप चेंज कर देंगे विद दिस, ठीक है। अच्छा देखें, अभी आपने बस एक चीज़ को माइंड में रखना है, हम सिर्फ अभी प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं, अभी डेटाबेस में कुछ चीज़ नहीं जा रही, यूआई में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा वर्क नहीं कर रहा। आई एम लिविंग दैट पार्ट फॉर टुमारो सेशन, अभी सिर्फ आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट एआई, जनरेट कवर लेटर्स, रिटर्न इट टू अस, बस, ठीक है। और that's pretty much it, I would say. If we revise the files now, we have the prompt. In the main we have our remote config. In qubit हमने क्या उखाड़ा है, कुछ भी नहीं उखाड़ा, तो हमने चेंज क्या किया है, अच्छा सही है, सिर्फ टाइप चेंज की है। एसेट्स में हमारे पास वो आ गया है, कवर लेटर का मॉडल अपडेट हुआ है, लेटर प्रॉम्प्ट का मॉडल अपडेट हुआ है। कवर लेटर डाटा प्रोवाइडर में सारी गेम हुई है, विच इज़ द फर्स्ट वन इज़ कि हमने अपना एक मॉडल जनरेट करने का कोड बनाया है। सेकंड वन इज़ कि हमने कवर लेटर जनरेट करने का कोड बनाया जिसमें हमने उस मॉडल को यूज़ किया है, उसको कंटेंट के अंदर प्रॉम्प्ट दिए हैं, उसने रिस्पॉन्स दिया, हमने क्लीन किया और वापस कर दिया। मॉक्स के अंदर मॉक्स वैल्यूज़ हैं, रेपो में रेपो है, एजेंट टूल के अंदर स्कीमा है, रिमोट कॉन्फ़िग्स के अंदर कॉन्फ़िग्स हैं, और लेटर कार्ड के अंदर यूआई है, ठीक है। मेरे ख्याल से वी आर रेडी। मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लूँ ताकि इनकेस एनी लाइब्रेरी नीड्स टू ब्रेक तो अभी फट जाए।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद ये जनरेटर का जो कोड है इसे स्टार्ट लेते हैं. एंड दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ letters. So hi Jen, screen. I need a listener. I need a listener. Do I? क्योंकि मैं नहीं चाहता यूज़र ब्लॉक हो. तो अगर ब्लॉक नहीं होगा तो ठीक है. There's another lesson coming for you guys. चलें. Hi Jen, screen listener, and I'm going to add the listener on the letters screen. The block will be cover letter. नाम क्या था ब्लॉक क्यूबिट का? cover letter क्यूबिट. इसका नाम क्या है यार? cover letter and the state will be generate and model और भी जो है generate ही है. ठीक है जी. लेट्स कम बैक. यहाँ आते हैं, लिसनर में जाते हैं. इन लिसनर्स इसने मस्ती की होगी इम्पोर्ट के साथ. ये रहा. इसको भी मैं ठीक करना है. और हम यहाँ पे आते हैं. इसको आई जस्ट अटैच इट विद माय ओवरले बिलो लिसनर के साथ. मैं इसको अटैच कर दूंगा टू हैव दिस. एंड रिक्वेस्ट कंप्लीटेड नहीं, आई वुड से कवर लेटर जनरेटेड सक्सेसफुली. अभी यूआई में नहीं दिखेगा, उसको हम खुद अपनी तरफ से रीड कर लेंगे. लेटर इज़ नॉट एम्प्टी एंड इज़ लोडिंग. तो हम ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे भी कर लेते हैं. नहीं, आई वुड से कि हम इसका अलग ही बनाते हैं. ठीक है. और इज जनरेट इज लोडिंग कवर लेटर जनरेटिंग. ठीक है, हम बस उसी को यूज़ कर लेंगे जस्ट टू कीप थिंग्स सेपरेट. फॉल्ट फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे. क्या हो गया? समथिंग लाइक दिस. चले जी. देखें, डेवलपर्स के साथ ये होता ही नहीं है कि कोड पहली दफ़ा चले, तो मुझे भी श्योर नहीं चलेगा, इसलिए मैंने पहले ही ऑल एक्सेप्शन ऑन कर दी हैं. जहाँ फटेगा हम रोकेंगे एंड विल फिक्स इट. एंड हमारा बेंच मार्क पहुँचने वाला है, तो लेट्स डू इट. लेट्स डू इट क्या, मैंने हद होगी, फंक्शन कॉल किया नहीं है. लेट्स डू इट. वाह हमजा वाह, क्या डेवलपर बनेगा रे तू. void generate cover letter ट्राई कैच तुम्हारे पापा डालेंगे. इतना इसको मैं ट्रेन करता हूँ, लेकिन मजाल है कि जो है ना ये समथिंग वेंट रॉन्ग इन जनरेटिंग कवर लेटर. नहीं भाई, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सबमिटिंग द फॉर्म. जाहिल. एआई जॉब नहीं लेगी, टेंशन न लें. बेगम हो जाएं आप, आई एम वेरी सर्टन. is equals to form dot current state. If it's valid, I'm going to have form data. But before this, I want to have an insurity कि ये सही वैल्यू उठाएगा. तो आई क्लिक 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 क्लिक. नहीं, अच्छा मैंने बटन पे कॉल नहीं किया. देख रहे हैं ऐसे कोड होता है, इसलिए बेकाम हो जाएंगे हम लोग. इसलिए आप लोग ना परेशान नहीं होना कि हम कोई बहुत बड़ा डेवलपर्स हैं. ऐसा नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं. तो जनरेट कवर लेटर, राइट. देयर यू गो. तो फॉर्म वैल्यू इज बेसिकली मैप विद कंपनी नेम. ऐसे क्यों हो गया? एंड डिस्क्रिप्शन गलत हो गया. एक मिनट. वाई इज़ दिस लाइक दिस, वाई इज़ दिस लाइक दिस. अरे यार हद हो गई. एक तो ये ऐसे होना चाहिए. देन आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम दिस टू जॉब डिस्क्रिप्शन टू बी अ बिट मोर. डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग पता नहीं सही लिखें कि नहीं. एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है. ताकि हमारे पास अच्छा मॉडल है. मैं स्क्रीन पे दोबारा आऊँगा क्योंकि कीज़ चेंज हुई हैं फॉर्म की, तो वो फट जाएगा नहीं तो. एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, पॉज इट हेयर. कंपनी नेम, पोजीशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन हो गया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सबमिट द फॉर्म वैल्यू इन जनरेट. और हम जनरेट में जाएंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे असल कहानी स्टार्ट होगी. एंड आई एम गोइंग टू आई थिंक यू प्रॉब्ली have not used debugger like this as well. So this is another thing for you, that you can have a really good debugging process with these debuggers. And let's do it. सही है. So we have a payload that is basically company name, job description वगैरह वगैरह. We'll move to the next part. हमारे पास optional content is role user. role कैसे आया है? payload के अंदर there was no role in it. ऑप्शनल कंटेंट में हमने जाना है, पेलोड में जाना है. बेटा पेलोड में रोल तो था ही नहीं, तुमने ऑप्शनल कंटेंट के अंदर रोल कहाँ से डाल दिया? पार्ट, टेक्स्ट पार्ट. ओ अच्छा सॉरी. इसने सी यू गॉट द बग राइट. कि हमने क्योंकि फ़िल्टर आउट नहीं किया था ना इन 3 वैल्यूज़ को, तो उसने ऑप्शनल के अंदर भी इसको डाल दिया, राइट. दैट मेक सेंस कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो हेयर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. के 2 तरीके हैं.
हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी कंटेंट कुछ इस तरह। और इसका मतलब क्या है कि यार एक तो ये मैं शॉर्टकट से ना तंग होना जितना, क्या हमारे पास कंटेंट यहाँ पे डायरेक्ट एंटर हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा कि 3 वैल्यूज़ रहेंगी ही रहेंगी, और पेलोड के अंदर जब वो आएगा तो अच्छा दोबारा ऐड कर देगा। ओके, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको ऑप्शनल रखें और पेलोड के अंदर इसको रिमूव कर दें। हाँ, दैट मेक ज़्यादा ज़्यादा सेंस वो बनाता है। लेट्स डू इट दिस वे, इसको हम इधर ही रखते हैं, ठीक है। एंड हेयर्स अ थिंग, डार्ट का एरर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ लें। अनमोडिफाइड मॉडिफाइबल मैप है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेलोड डॉट रिमूव करूँगा तो कोड फटेगा, क्योंकि डार्ट आपके मैप को अनमोडिफाइबल करके पिक्चर्स भेजता है। तो इस वजह से हम एक तो पहले रीस्टार्ट कर देते हैं ठीक है, क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि क्रैश हो जाए पूरा नहीं। और सेकंड ये क्या, दिस इज़ व्हाट आई विल डू, आई विल से दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर एग्जांपल डेटा, डेटा कोई है नीचे नहीं है, ऑसम। एंड आई एम गोइंग टू हैव फॉर एग्जांपल फाइनल पेलोड इक्वल्स टू मैप डॉट, यहाँ से आप इस तरह इसको अगर कास्ट करेंगे तो आप ये नहीं फटेगा। एंड आई कैन रिमूव द वैल्यूज़, बट हमें वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव नहीं करनी। अगर मैं पेलोड के अंदर से वैल्यूज़ रिमूव कर दूंगा तो यहाँ भी एक्सेसिबल नहीं होंगी। बेहतरीन हो गया, तो अल से रिक्वायर्ड कंटेंट, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू हैव आजो this, and from here I can remove the, no wait, why it says data, yeah ठीक है, make sense, ठीक है। तो I now I can remove, there they are keys, and यहाँ पे I can have required content this, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ द रीज़न जो मैं काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ। when the parser runs below, it will add company underscore name, position, and job description to the option content, and it was redundant. Redundancy के स्पेलिंग क्या होते हैं? Redundant content in the prompt, so we remove them. Next lesson, comments are not what you are doing. दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, कमेंट इज वाई यू आर डूइंग दिस। सो दिस कमेंट एक्चुअली एक्सप्लेन के वाई आई डिड दिस, क्योंकि अगर ये पार्सर चलेगा ये इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के दोबारा ऑप्शनल में डाल देगा, प्रॉम्प्ट के अंदर रिडंडेंसी हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ से रिमूव किया। एक अंधे को भी, नॉट लिटरली अंधे को, बट एक अकल के अंधे को भी पता होगा कि आप रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना लिखे रिमूविंग 3 वैल्यूज़ फ्रॉम मैप, अबे पता है मुझे रिमूव हो रही हैं, क्यों की हैं ये तो बता दो। तो कमेंट्स आर बेसिकली व्हाई यू आर डूइंग दिस, नॉट व्हाट यू आर डूइंग दिस। ठीक है जनाब, नाउ लेट्स रन दिस, और इसको एक दो हम ब्रेक पॉइंट भी लगा लेते हैं जस्ट टू बी ऑन द श्योर, एंड वी आर गोइंग टू जनरेट इट राइट अवे। रिक्वायर्ड कंटेंट में 3 आए होंगे हमारे, ठीक है जनाब आलू। We have the company name, other one we have the software engineering role, and third one we have is the JD, और ऑप्शनल कंटेंट में कुछ भी नहीं, एम्प्टी, क्योंकि हमने दिया ही नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक तो हम प्रॉम्प्ट यहाँ रोकेंगे, आई वांट टू सी द रॉ वैल्यूज, देन आई एम गोइंग टू सी द क्लीन वैल्यूज, एंड इन केस समथिंग ब्रोक तो हम यहाँ प्रॉम्प्ट रोकेंगे। लेट्स डू इट, एंड फट गया, समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों? Something went wrong during the find prompt model generation. I need to understand why this happened. Wait a moment. If we turn on all exception, something went wrong. I know, but why? Okay, never mind. Let's move on. अब इसको यूँ करते हैं, मॉडल जनरेशन में जाते हैं, एंड विल सी कि हमारा मॉडल सही जनरेट हुआ है, एंड विल गो हियर। ये यहीं पे फट रहा है, ऑसम। डोंट टेल मी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट का ऐसा ट्रीट नहीं होता इफ़ यू आर, इफ़ यू आर नॉट, अगर तो सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं होता तो वी नीड टू लाइक रीबिल्ड आवर ऐप। बट आई एम रियली कंसर्न कि यहाँ रुकना तो चाहिए, मॉडल पे तो रुकना चाहिए कम से कम। हाँ यहाँ रुक रहा है। अब मैं अगर यहाँ जाता हूँ और यहाँ आ रहा है, आ रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यस यस यस, वी नीड टू रीबिल्ड द ऐप।
आई एम सॉरी, क्योंकि वो एसेट नहीं पकड़ पा रहा था, तो आई एम श्योर कि वो उसके अंदर मसला होगा. लेट्स रीरन दिस ऐप एंड लेट्स वेट, एंड मीनवाइल आई विल जस्ट लुक इनटू इट कि यार अगर ये रूट बंडल देता है, ये प्रॉम्प्ट फाइल में क्या देता है. इट गिव्स यू अ स्ट्रिंग, राइट? इट इज़ अ स्ट्रिंग, यस इट इज़ अ स्ट्रिंग. मैं उसके सिस्टम पास कर दूंगा, यस. सिस्टम इंस्ट्रक्शन, जनरेटिव इंस्ट्रक्शन एंड द मॉडल विल बी रिटर्न. अच्छा ये देखिए यहाँ से आ रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग रिफाइंड प्रॉम्प्ट मॉडल जनरेशन. नहीं भाई, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग कवर लेटर जनरेशन. कवर लेटर जनरेशन, कवर लेटर भी जनरेशन नहीं, कवर लेटर. समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल प्रिपेयरिंग कवर लेटर मॉडल. ठीक है, दैट वुड मोर मेक मोर सेंस. अब हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे. अगर वैसे तो उम्मीद है ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये ऐसा ट्रीट कर लेगा. मेरी assumption यही है कि शायद कोई फाइल नहीं मिल रही थी एंड इट वाज स्किपिंग दिस पार्ट और वो गिर रहा था, बट विल सी. बेइज्जती ना करा यार, रिकॉर्डिंग हो रही है. चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. लेट्स ट्राई दिस एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ. ठीक है, यस, इट वाज जस्ट अ रीस्टार्ट एंड द लेटर इज जनरेटिंग. वाओ. अब हम वेट करेंगे और ये लेटर जब जनरेट करके वापस लाएगा, तो विल सी द रॉ रिस्पॉन्स, द क्लीन रिस्पॉन्स, एंड विल सी क्या उसमें आ गया. सो हेयर द रॉ रिस्पॉन्स. ये आपको नजर आया, देखें, इट्स अ स्ट्रिंग. इट्स अ स्ट्रिंग और उसके अंदर रिस्पॉन्स आया उसका, ये देखें. लंब इसको इफ आई कॉपी द वैल्यू, ये देखें, इट्स अ ह्यूज स्ट्रिंग. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन क्यों है. बिकॉज वी नीड टू क्लीन दैट रबिश, वी जस्ट नीड दैट पार्ट, राइट? तो आई हैव दिस. अब मैं देखता हूँ अगर ये क्लीन करता है, एंड वी हैव द क्लीन वन एंड दिस इज व्हाट द क्लीन वन लुक्स लाइक. ये तो सेम हो गया, दोनों में फर्क क्या है भाई? नहीं, टेक्स्ट क्या था? टेक्स्ट वाज अ स्ट्रिंग, मेक सेंस. दिस इज अनदर स्ट्रिंग, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. लेट मी जस्ट ड्रॉप इट हियर. हाँ, मैप इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ओके, सही है. आई थिंक वी आर प्रीटी सेफ कि हमें फिर इसको ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि अगर तो पहले से क्लीन करके भेज रहा है, तो वी कैन सिंपली यूज़ द क्लीन, वी डोंट नीड द पार्सिंग. या दैट मेक सेंस. ठीक है जी. अगर वो खुद क्लीन कर रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है क्लीन करने की? वी जस्ट नीड एन एक्सट्रैक्ट. इवन एक्सट्रैक्ट भी शायद करने की ज़रूरत नहीं है. ओ ओ ओ ओ ओ, यस 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 यस. अगर वो जेसन दे रहा है भाई, तो हमें भी तो जेसन ही यूज़ करना है ना. हाउ स्टूपिड ऑफ, नहीं है यार. एक मिनट यार, लेट्स रन इट अगेन. लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, ये हमारे एरर्स रिजॉल्व हो गए. आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ब्रेक पॉइंट. आई लेट द कोड रन एंड आई जस्ट वेट हियर. कहाँ रुकेंगे? यहाँ रुकेंगे. ठीक है, अब देखें क्लीन में हमें मिला है, इट्स अ स्ट्रिंग यार. इट्स अ स्ट्रिंग. आई नीड टू डी कोड इट. यस, आई नीड टू डी कोड इट डेफिनेटली. कैसे चल रहा है ये? ये नहीं चलना चाहिए. इट्स अ स्ट्रिंग, राइट? ये अगर स्ट्रिंग आएगा तो लेटर बॉडी के अंदर स्ट्रिंग ही जाएगा और वहाँ स्ट्रिंग ही दिखेगा, बट उसके अंदर इट सेल्फ लेटर बॉडी पड़ा हुआ है. यार दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. अच्छा एक मिनट, लेट्स डू इट वन मोर टाइम. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. देखें, ऐसे होती है डिबगिंग. सॉरी, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी. देखिए उसके अंदर लेटर बॉडी है. आई नीड दिस लेटर बॉडी. सही है. जो क्लीन में आया है वो एक स्ट्रिंग आया है. वाओ. मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इसका मैप चाहिए. तो इट मीन्स कि वी नीड दैट stupid parser back, json.decode from a cleaned part, and it's going to be a map. Q creates a map inside, and then I'm going to use this stupid from json parsed. देखें अब आप, कैसे नहीं चलेगा ये. नाउ चेक दिस. यहाँ भी रोकते हैं ना, ताकि फटे फटे से पता चल जाए. लेट्स डू इट. अच्छा, आई थिंक इट शुड बी नलेबल बाय द वे. नहीं, नो इट्स नॉट नलेबल ऑब्वियसली. रिस्पॉन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. या क्लीन आया, ठीक है. अब क्लीन यहाँ पास होगा. Yes, yes. We have the parser, we have the error null, we have the letter body, and there we are. Ladies and gentlemen, this is how AI integration is done. Um, yeah. तो
आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक्चुअल में वाई आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड कि यार मुझे वो एक स्ट्रिंग दे रहा था, इट डिड हैड द जेसन विद द स्ट्रिंग, आई नीडेड द पार्सिंग, आई रिमूव्ड इट बिफोर क्योंकि मुझे लगा वो तो खुद ही दे रहा है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं वो जेसन दे रहा है बट वो एक स्ट्रिंग के अंदर दे रहा है, तो वी नीडेड दैट जेसन डिकोडिंग एनीवे एंड वी डिड द पार्सिंग, एरर नल था उसमें और रिटर्न हो गया, राइट। नाउ लेट्स डू इट अ फेलियर थिंग, राइट। अब थोड़ा सा फेलियर ट्राई करते हैं, और फेलियर हम ऐसे ट्राई करते हैं कि एकदम मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ता हूँ, कवर लेटर का सिस्टम प्रॉम्प्ट, कि इसमें किस चीज़ पे ना फेल करेगा, अवॉइड पे ना, तो अवॉइड अवॉइड अवॉइड, आई एम अ हार्ड वर्कर अनलेस सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक्स। अच्छा, इसको अब कैसे फेल करें, हाउ कैन वी फेल दिस, मे बी विद समथिंग लाइक आई वॉन्ट टू बिकम कंपनी CEO, कंपनी नेम वुड बी गूगल, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग, ओके गाइज, आई एम जस्ट ट्राइंग कि अगर मैं पोजीशन ये देता हूँ डजेंट मेक एनी सेंस तो द LLM शुड ब्रेक, राइट। गो, वी हैव द पार्स, माशाल्लाह, माशाल्लाह, उसने रिस्पॉन्स दे दिया है, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम एक्सप्रेसिंग, एक मिनट, आई वांट टू रीड दिस शिट, ये क्या सीन है, AI, I want to express enthusiastic Flutter developer with a strong background in mobile application. I'm eager to contribute dynamic team focused. My expertise is like crafting mobile. I am confident highline with the with this role. Thank you for your consideration. I'm looking forward. AI and its hallucination, ये कभी खत्म नहीं होंगी, खैर यार आई थिंक वो नहीं करेगा क्योंकि we do not have anything like that in specific, but it's failing. Now let's try the last bit which is going to be the optional part. वो हमने उसको ये करना है कि हमने उसको कुछ वैल्यूज़ देनी है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र का कैंडिडेट नेम और इस तरह की चीज़ें। तो अब इसके देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम जो पीछे से फेंक रहे हैं हम इधर ही ऐड कर दें जस्ट टू सेव द टाइम, फॉर इंस्टेंस ये फाइनल मॉडल है, आई कैन कंबाइन अ पे लोड हेयर एंड आई कैन से फॉर्म डेटा, और मैं इस पे लोड को इधर भेज दूंगा, आई कैन गेट ए क्यूबिट एज यूजर क्यूबिट, and I can have my user here in qubit dot state dot user data, ठीक है, and here we're going to candidate underscore name user dot full name, कैंडिडेट लोकेशन, वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन लड़के, यूज़र डॉट टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट टैग हम नहीं दे रहे, हम सिर्फ यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट टैग डॉट मैप करके ना हम सिर्फ टेक्नोलॉजी देते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दे सकते हैं, टोन वार्म है, लेंथ स्टैंडर्ड है, प्रेफर्ड रोल्स में भी हम पूरी लिस्ट ही दे सकते हैं, इसमें क्या मसला है, हाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे सकते हैं, स्किल्स में भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे सकते हैं, राइट। अब हमने ना इसको ऑप्शनल भी दिया, ठीक है, तो अब हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉम्प्ट बना है क्या उसके अंदर सारी वैल्यूज इकट्ठी आई हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो ऑप्शनल के अंदर वी हैव 8, वॉज इट 8 रियली, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑसम, ठीक है, एंड वी टू पास इट एंड आई होप इट डजंट ब्रेक, एंड इफ इट डजंट तो हम इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं, और हम रोक के लेटर बॉडी पढ़ेंगे, लेट्स वेट, here we are, we have the parse, we have the payload value, let's read it, हैं इतना तो नहीं था यार, ये रहा, ठीक है, डियर हायरिंग मैनेजर, एक तो जो हायरिंग मैनेजर है ना एक दिन लेट डूबेगा हमें, फाइल में पेस्ट कर दे भाई, अच्छा अब देखें, डिड यू सी कि उसमें आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेस एंथुजियास्ट वगैरह वगैरह, आई एम ड्रॉन गूगल कमिटमेंट ड्यूरेशन, और आई वांट टू सी लेवरेज लाइक फ्लटर ब्लॉक श्लॉक मैंने लिखा हुआ था उसने वो डाला है, मेरा पोर्टफोलियो भी डाला है, यू कैन सी एग्जांपल ऑफ माय वर्क क्योंकि उसको मैंने वेबसाइट दी थी, TDD मेरे स्किल्स उसने डाले हैं, मेरा नाम भी डाल दिया, तो द लेटर हैज़ चेंज्ड बेस्ड अपॉन ऑप्शनल कंटेंट वैल्यूज, राइट। तो जनाब यहाँ तक योर फुल फ्लेज कंटेंट या कवर लेटर जनरेशन इज इंटीग्रेटेड, इट्स कंट्रोल विद रिमोट कॉन्फ़िग, सो यू आर नेवर वरीड अबाउट द मॉडल, ऑब्वियसली बात है फ्लैश है, हल्का मॉडल, इतने पैसे नहीं बनते इसके, एंड इट्स फाइन, राइट। मैं बस ये कर दूंगा कि अब अगर इसको हम रैप अप करना चाहें तो वी हैव दिस लेटर कार्ड, वी हैव दिस जनरेटर, वी हैव द फॉर्म कीज, वी हैव
this generated part we have the state and this, right? So we can say that this is going to be feature handling response on UI, cover letter prompt, and then we're going to have here are models, and we're going to have where's the agentic tool. We can add this one as well. Feature integrated and setup LLM cover letter and blah 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 इसको पूरा कर दें. For example, feature cover letter generation. It's work in progress. I use WPI. Why work in progress? क्योंकि हमने UI नहीं बनाया, हमने बस सिर्फ मॉडल जनरेट किए हैं. यहाँ तक any questions, confusion, मसला मसाइल, speak up right now. जी 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 पूछें पूछें. मैंने जो वैसे जो आज चीजें हुई है ना, जो मैंने सोचा हुआ था ना उससे बिल्कुल अलग हुई मुतरादिफ है. अलग हुई हैं. मतलब मतलब सर एआई के ऊपर जो से गई हैं. नहीं नहीं, सर के ऊपर से नहीं गई. मतलब मुझे मजा आया देख के ये कैसे काम करते हैं. हम्म. मैं ऐसे नहीं करती. क्या नहीं करते. मैं यही चेक कर रही थी कि हमें जब कुछ आउटपुट इतना कस्टम चाहिए तो वाई हम सिर्फ एआई पे ही रिलाई कर रहे हैं. मतलब सारे जो प्रॉम्प्ट्स लिखे उसी को बोला कि तुम कोड बना के दो और बस वो कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया. तो मतलब मैं ये कहती कि हमें दोबारा उसी एरा में आना पड़ेगा जब सिर्फ हम स्टैक ओवरफ्लो को यूज करते थे और सब कुछ कस्टम खुद टाइप करके चीजें कर रहे होते थे. मतलब अभी तक भी यही चीज चलेगी. चल रही है. हाँ देखें आपने देखा सर मैंने किया क्या है जस्ट टू सेव द टाइम. ये तो ये पार्सर लिखवाया उससे. इवन दो आई न्यू व्हाट आई वांटेड और उसको मैंने स्पेसिफिकली ज्वाइन को बोला आई डिड इट. इतना बड़ा मॉडल था वो सिस्टम प्रॉम्प्ट था टाइप नहीं होना था टाइम ही नहीं था वो एआई से करवा लिया हमने. जो बोरिंग काम थे एआई से करवाए एक्साइटिंग काम ने खुद किए हैं. तो दैट्स व्हाट वी वांटेड राइट. हम्म. और ये फुल फ्लो इंटीग्रेटेड एंड लिटरली मैं आपको कोड तो नहीं उस ऐप का दिखाऊंगा ऑब्वियसली बात है रिकॉर्डिंग बट उसके अंदर और इसके अंदर ना शायद कोई इक्का दुक्का चीज़ का फर्क है. द ओनली डिफरेंस है उस ऐप में दो मॉडल इकट्ठे ऑपरेट करते हैं. वन इज रिफाइनिंग द इनपुट द अदर इज जनरेटिंग द इमेजेस. बट वो भी हम्म. ऑलमोस्ट यही है. उसका बस स्कीमा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ज़्यादा यही हो जाएगा. ठीक है मॉडल दो हो जाएंगे बस ये हो जाएगा राइट. तो या दैट वाज इट. बट व्हाट एल्स और जी सारा. अच्छा इसमें कोई यानी कि फ्री वाला मॉडल नहीं है जस्ट जिस तरह हम जेमिनी क्रोम के ऊपर यूज करते हैं तो कोई अब फ्री देखें वाला मॉडल. ये मॉडल फ्री के ही हैं अनटिल आपकी कॉस्ट नहीं बनती. आई गिव यू एन एग्जांपल. आपने अगर इसको ब्लेज प्लान पे अपग्रेड किया हुआ है ना आपकी कॉस्ट तब बनेगी जब आप इसके एक्सप्लिसिट टोकन से ज़्यादा एक्सीड करेंगे. सही है. अभी तक हमने इंटीग्रेशन की है मैं इसको यूज़ भी करता रहूँ तो इसके इतनी जल्दी एक्सीड नहीं करेंगे क्योंकि आप कितना ही यूज़ कर लेंगे आप कितना ही इस्तेमाल कर लेंगे 2-4 घंटे में आपका बग फिक्स हो जाएगा राइट. तो अगर आप इसको पेड पे क्लिक कर भी देते हैं आपके पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि जो ये रिमोट फायरबेस होता है ना ये पे एज यू गो होता है. व्हेन यू क्रॉस सर्टेन लिमिट तो पैसे बनते हैं. अगर आपको एक रियल एग्जांपल चाहिए द ड्रीम्स ट्रेल ऐप जो मैंने लाइव की थी while I was using it, developing it, and then I gave it to a lot of people for testing it. मेरा महीने का 200 रुपया बनता था उस पर. लिटरली 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ दैट्स इट. अब वो ऐप क्योंकि यूज़ नहीं हो रही क्योंकि मैंने उसको बस अंडर किया हुआ डेवलप कर रहा हूँ. तो अब मैं अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी कर रहा हूँ ना उस पर डेवलप भी कर रहा हूँ 100 रुपीज़ बनते हैं 110 बन जाता है 50 रुपये बन जाते हैं अगर मैं बहुत ज़्यादा मॉडल का भी यूज़ करता हूँ. सो अनटिल यू आर डेवलपिंग इट इसके कोई पैसे नहीं है. मतलब ऑलमोस्ट नहीं बनेंगे अनटिल आपके पास यूज़र बेस अच्छी आ जाए माशाल्लाह या कोई बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें फिर पैसे बनेंगे. और फिर ऑब्वियसली बात है उसके चार्जेस भी लेंगे ना फिर आप ऐसे तो नहीं है. ठीक है. ठीक है. एंड बाकी ऑब्वियसली मैंने फायरबेस एआई यूज़ किया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. आप कोई भी एसडी का इस्तेमाल कर लें उसके अंदर समवर्ड जो चीज़ें वो यही होती हैं. स्कीमा होता है. एंड मज़े की चीज़ आपको दिखाऊँ एक. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम. ये स्कीमा ये किसका एसडीके है. ओपन फायरबेस एआई का. फायरबेस किसका है गूगल का. एंड दे हैव अडॉप्टेड दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम ओपन एआई विच इज़ जीपीटी. तो दीज एआई कंपनीज आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ईच अदर. तो आप क्यों नहीं ले सकते. तो ये स्कीमा का कॉन्सेप्ट ओपन एआई ने दिया हुआ है. देखें ओपन एआई इज जीपीटी राइट. उनका ये कॉन्सेप्ट है कि यार आप ऐसे ऐसे एक मॉडल होना चाहिए ऐसे हो तो उन्होंने अडॉप्ट किया है. और देखें दीज टाइप कैन बी ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो प्रिमिटिव एरेज रिप्रेजेंटेड सेलेक्टेड वगैरह वगैरह ऑन द वेबसाइट. पैकेज गूगल का है फायरबेस गूगल का है गूगल इटसेल्फ उसके अपने मॉडल चल रहे हैं बट देखें उन्होंने कहीं और से अडॉप्ट किया. तो समवट यही चलेगा. आप जो मर्जी एसडी का इंटीग्रेट करें टर्म डिफरेंट हो जाएगी स्कीमा का वर्ड चेंज हो जाएगा कुछ और हो जाएगा बट सेम है. डॉक्यूमेंटेशन इज योर फ्रेंड.
ठीक है जनाब. अच्छा, अब we don't have enough time. I wanted I would like to give you that little taste of how I would develop this whole thing. But here's what I can do, or फिर I'll take last 5 minutes for something else. First thing is generally I prepared the readme. जब मैं कोई चीज़ शेयर करने लगता हूँ कि यार even though it's in progress, I would still say uh, in progress at flutter करो, ठीक है. एंड आई थिंक फ्लटर करो को हम लिंक कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. https flutter करो .mhmz.f, अगर ये लिंक हो सकता है तो. अच्छा, ये ऐसे होगा, ओके. अगर हम ऐसे कर दें फिर, अबे यार फॉर्मेट गलत कर दिया मैंने, हद हो गई. देयर यू गो, ठीक है. और आई थिंक ये अब क्लिकेबल होगा, क्लिकेबल है, ठीक है. तो एक तो दिस इज व्हाट आई वुड डू, गेट सेंटर प्रोग्रेस फ्लटर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर लेयर फर्स्ट अप्रोच है. बाकी इसमें अब मेरे ख्याल से ना इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं. विच इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ दिस होल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. इट्स लेयर फर्स्ट, या इट मेक सेंस, बट इट डजंट it should not be public, क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू बी बैश विद द कोडिंग स्ट्रक्चर. हाँ यस, ये चीज़ ज़रूरी है बिकॉज पीपल वुड नीड दिस. कई दफ़ा वो डाउनलोड करके चलाते हैं बट फटने लग जाता है, फिर वो बोलते हैं नहीं चल रहा. रन दी ऐप, वी एस कोड की इंटीग्रेशन है, डिबगिंग मोड है, आर्किटेक्चर एक्सप्लेन्ड है, स्टेट मैनेजमेंट मॉडिफाइड MVVM है, बट आर्किटेक्चर यहाँ पे है. स्टेट मैनेजमेंट, डू आई नीड टू लाइक शेयर द कोड? आई डोंट थिंक सो. मेरा नहीं ख्याल कोड शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे. प्रोवाइडर है, देन दिस ऑल शुड बी इन माई आर्किटेक्चर डॉक, राइट? यहाँ पे है ना ये, बस ठीक है. इफ माई आर्किटेक्चर इज कवरिंग इट तो आई वुड नीड दिस. आई वुड नीड द कोड जनरेशन पार्ट. नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि आई वुड लीव द लिंक जो उसको पकड़ रहा है एट दिस स्पॉट, ये वाला, ताकि वो आर्किटेक्चर खोल सकें. कोड जनरेशन यही रहेगी. आई वांट दैट अवेलेबल टेम्पलेट ब्ला 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 बुलशिट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वी हैव द रीडमीज इनसाइड द चैन, तो वहाँ से पकड़ लें. कोड जनरेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, always use HighChain. No, this is not instruction, this is an open source project, models are not instructed, contribution का document link है. This is my clean thing, right? Up next, two things. Visualization, इसके अंदर मुझे चीज़ को दिखाना है बिकॉज आई डोंट वांट कि वो कोड खोले बगैर, कोड को खोले बगैर इसको देख सकें. दैट्स द फर्स्ट बिट आई वांट. सेकंड बिट वुड बी आई वुड लाइक टू हैव अ कवर लेटर, राइट? सॉरी, कवर लेटर, हद हो गई यार. कवर पेज या कवर इमेज, राइट? अच्छा, अब देयर इज़ अ लिटिल हैक जो कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता. आई एम नॉट श्योर भी करेगा कि नहीं करेगा, लेट्स चेक. तो mhmz.lensfolio, वो है क्या होता है कि whenever I needed to upload images on GitHub ना, तो मैं एक बड़ा स्टूपिड वे इस्तेमाल करता था कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता था, उसके अंदर इमेजेस डालता था और यूज़ करता था. देन आई रियलाइज़ कि एक और तरीका भी है विच इज़ बेसिकली यूजिंग द GitHub itself. तो अगर आप यहाँ पे इशू ओपन करें एंड फॉर एग्जांपल आई वांट द स्क्रीनशॉट टू बी देयर, मैं इसको यहाँ पे अगर रख लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ एंड लेट्स से आई नेम इट एज लॉगिन एंड इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाओ. आई डोंट नो काम करेगा अभी कि नहीं करेगा, बट इट्स अ हैक, इट यूज टू वर्क. काफ़ी अर्से बाद ओपन सोर्स कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है. हाँ, आई थिंक इट वुड वर्क. यस यस, इट वुड वर्क, ठीक है. एंड हियर्स व्हाट आई कैन डू. फॉर एग्जांपल गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड को बाहर में जाए, पहले हम बेचेंगे. मंजन पहले बेचना चाहिए, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी. फॉर एग्जांपल लुक एंड फील, this is a little glimpse of Lensfolio. I can use image tag from HTTP. इसका क्या होता था? source. Let's see if it renders. It doesn't. Wow. दोबारा खोलो. यहाँ खुल रहा है, वहाँ क्यों नहीं खुल रहा है? ओह अच्छा 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 बेटा, अच्छा ऐसे करना होता था ये. सॉरी. लेट्स सी ये लिंक काम करता है, अगर करता है तो अच्छी बात है. यस 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 यस. गिव इट ए हाइट ऑफ 300. मैं टैग नहीं याद कहाँ आता है यार, स्टाइल में आता था वैसे ही आता है, खुद दे देगा, मेरी जान छूट जाएगी. ऑसम.
और 300 बहुत छोटा हो गया। इसका एक साइज़ था यार 580 होता था, if I'm नॉट रॉन्ग, जो बिल्कुल सही आता था। यस, देखें यार हम बूढ़े हुए हैं, इतने बूढ़े नहीं हुए। याद है, आई 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 रिमेंबर माई ओपन सोर्स। ठीक है, आई हैव दिस ग्लिम्स, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ऐप, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन शॉट वुड बी दिस वन, इसको बेटा इधर ले आओ तुम। थर्ड वुड बी दिस वन, इसको भी इधर ले आओ। फोर्थ वुड बी प्रोजेक्ट्स, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये जूते क्यों आ गए यार। अच्छा वाला लेंस फोलियो का प्रोजेक्ट, अच्छी इमेज जनरेट कर दे भाई। आई कैन हैव दिस वन। थर्ड इधर लेटर्स, वी कैन जनरेट दिस वन राइट। मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए इमेजेस काफ़ी होंगी, जस्ट टू मेक इट ओपन सोर्स एंड लेट मी जस्ट क्विकली ओपन इट अप, टाइम तो बहुत कम है। ये क्या है भाई, दिस इज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ जॉब्स। ठीक है, ये क्या है, लेटर्स। एंड लास्ट वन वुड बी होम आई एज्यूम। यस, होम। ठीक है, इसको हम ज़रा काइंड से चेंज कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा बचा लें। तो होम जॉब लेटर लॉगिन हमने कर लिया था, प्रोजेक्ट हम करेंगे और हम जाएंगे इधर। क्यों नहीं यार, ये क्यों नहीं आता इसमें, बग इतना क्या घटिया बग है ये। हम यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। देख रहे हैं आप कितने हैक्स हैं, आप लोगों को पता थे ये, कद्दू पता थे, तुम लोगों ने ओपन सोर्स किए हो तो तुम्हें पता हो ना क्या क्या हैक्स होते हैं। इमेजेस लोकल रखने की जरूरत नहीं है, गिटहब को यूज़ करो, गिटहब को यूज़ करो। आज जिस दिन गिटहब एक्सपायर कर देगा दोबारा नया बना लेना लिंक। ये तो मतलब मसले वाली बात है। 3 इडियट्स देखी हुई है ना, उसमें एक बड़ी मजे की टिप देता है, कहता है यार स्कूल कैसे जाऊंगा मैं तो पकड़ा जाऊंगा। कहता है जिस दिन पकड़ा गया स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज। तो वो सीन है, जिस दिन गिटहब लिंक चेंज कर देगा नए लिंक्स हम डाल देंगे, इसमें क्या मसला है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन एज वेल, पेस्ट इट इन द यूआरएल, आई गेट दैट। ये मुझे पता चल गया गिटहब ने ना मेरी वजह से किया, उनको पता होगा ये डंगर है पाकिस्तान से हमारे रिसोर्सेज यूज़ करता रहता है वो, इसका पहले इलाज निकालो। तो उन्होंने ना यहाँ से लिंक्स ही हटा दिए। पहले इट यूज टू बी, पहले ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, दिस लिंक वाज यूज टू बी एन इमेज, मैं बस ये लिंक कॉपी करके रखता था। बट अब मैं यही चेक कर रहा था कि अगर ये इमेज यहाँ पे नहीं है तो ये शो कैसे करते हैं। देन आई रियलाइज कि वो कीज़ पास करने लग गए हैं, उनको पता चल चुका है। अब आई एम श्योर कि ये एच मैक है, दीज आर लाइक हैश कीज़ होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं कुछ टाइम बाद। तो जब एक्सपायर होंगी तो हम लिंक दोबारा बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। गरीब हैं हम, अपनी होस्टिंग तो नहीं, गरीब लोग पाकिस्तानी हम करेंगे ही नहीं इतना। मैं अपने ओपन सोर्स के लिए मैं पैसा लेता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चलें जनाब, ओए ओए, व्हाट इज़ दिस। हाँ ये चाहिए ना यार, अब अच्छे लिंक दो यार, क्या कर रहे हो। ले जनाब, वी हैव आवर इमेजेस। ये लाइन में क्यों आ गई हैं सीधी, ये तो साथ साइड बाय साइड आनी चाहिए थी। अगर हम ऐसे कर लें तो आएंगे नहीं। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं देखें यार, एक 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 पब्लिक प्रोजेक्ट करने के लिए। देयर वी आर। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, अभी तो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बट आई वुड हैव अ कपल ऑफ एनिमेशन एंड जेफ्स और वॉच, सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। अब मैं क्योंकि थोड़ा सा ओसीडी का मरीज़ हूँ तो मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा है कि ये ना 4 ऊपर है एक नीचे है। तो आई वुड लाइक कि यार एक और नीचे आ जाए, ऊपर बेशक 3 हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि यार आप जो ना आप नीचे आ जाओ, बस सही है। दिस लुक्स बेटर एंड गेटिंग स्टार्टेड इज़ देयर, आर्किटेक्चर इज़ देयर। लास्ट में अगेन ओसीडी के मरीज़ हैं हम, सॉरी। तो इसको हम यहाँ से कटा देंगे। अब हेयर अ थिंग दैट आई जनरली डू बिफोर डूइंग दिस, मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है विच इज़ द होली कुरान, उसकी जो रीडमी फाइल है दैट्स ऑलवेज माई फेवरेट। तो मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, रीडमी में जाता हूँ, यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ, इधर जाता हूँ और इधर पेस्ट कर देता होता हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी 2020, वाओ 2020 का प्रोजेक्ट है वो, अमेजिंग। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑफ 2026 विद यू गाइस। और मैं इसको यहाँ पे दोबारा खोल के देखता हूँ इसमें क्या चल रहा है। अच्छा स्टार्स गलत हो गए हैं, हम इसको ठीक कर लेते हैं, मसला नहीं है। वेयर इज़ द रिपोजिटरी, वेयर इज़ द रिपोजिटरी, वेयर आर यू, वेयर। कुरान किधर है, होली, ये रहा। तो इट्स गोइंग टू बी लेंस लेंस फोलियो मोबाइल ऐप, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लेंस, लेंस की स्पेलिंग हर दफ़ा गलत लिखता हूँ मैं, लेंस फोलियो मोबाइल ऐप राइट। अब इसका स्टार 0 होने चाहिए क्योंकि है ही कोई नहीं अभी तो, राइट। ऑसम, ठीक है।
लाइसेंस हमने नहीं डाला. यस, आई वुड लाइक टू हैव एन ओपन सोर्स लाइसेंस बिकॉज आई एम ओपन सोर्सिंग द प्रोजेक्ट. तो हम इसी को उठा लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसमें सिर्फ कॉपीराइट हम चेंज कर देंगे. एंड अब मेरा यूज़र नेम भी यहाँ से चेंज हो चुका है. व्हाट इज़ दिस, ये ऐसा क्यों है? क्या चल रहा है यार ये? दिस इज़ सो स्टूपिड. इतने पुराने प्रोजेक्ट हैं, मुझे याद भी नहीं है ये हो क्या रहा है. आई थिंक दिस वाज सपोज टू बी माई पोर्टफोलियो. आई डोंट नो. ठीक है, लाइसेंस हमने डाल दिया है एंड देयर इट इज़. सही है. ठीक है जनाब, वी आर ओनली लेफ्ट विद फीचर इमेज बैनर जो मैं ऊपर लगाता हूँ, वो मैं बाद में लगा लूँगा. नॉट अ बिग डील. आई जस्ट रैप दिस शिट अप एंड आई जस्ट से ये डॉक्स ओपन सोर्स इन इट. एंड इसको मैं पुश कर दूंगा. इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा. आई विल कम हियर एंड वी हैव द स्क्रीनशॉट्स अगेन. ओए एक इमेज गलत हो गई. वी नीड टू फिक्स दैट. वेट अ मिनट. वेट. इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए यार. इनको देखें तो ज्यादती है ना. अब हम गरीब लोग हैं, ये हमारे लिए इस तरह की हरकतें करेंगे. इधर तो चल रही है, इधर क्या मसला है? कैश क्लियर करके चलो. नहीं चल रही, चलें हम लोकल रख लेंगे, खैर है कोई बात नहीं. अच्छा, अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर गेटिंग स्टार्टेड, इतना कुछ हमारे पास कोई नहीं है वहाँ पे. तो व्हाट वी कैन डू इज़ कंट्रीब्यूशन है, कोड जनरेशन, ट्रेड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर है, बस ये इनफ है. यार टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है, भाड़ में जाए बस. स्टार्ट ही तुम यहाँ से लो. ठीक है, मुझे इमेज करना वो हो रहा है यार. ये इमेज क्यों जनरेट नहीं कर रहा? वाई इट्स नॉट जनरेटिंग द इमेज? यहाँ पे तो हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन हो रही है. खैर नेवर माइंड. सो डॉक्स एंड डॉक्स फिक्सिंग टाइपो. टाइपो तो नहीं था खैर, लेकिन चलें. अच्छा जी, दिस इज़ डन. एंड इफ़ आई ओपन इट अप, ये ज़ाती कर रहे हैं ना. अब देखें लोग, ये तो गलत बात है. मेरी इमेज चल रही है, यहाँ नहीं चल रही, ये क्या बात है? चले इमेज हम फिक्स कर लेंगे लेटर ऑन डाउन द रोड. वी हैव द कंट्रीब्यूशन टैग, वी हैव एवरीथिंग प्रिपेयर्ड. अब आई होप मेरे लिंक सही काम कर रहे होंगे. यस, लिंक्डइन इज़ वर्किंग, गिटहब इज़ वर्किंग. नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसे होती है ओपन सोर्सिंग यार. आपको क्या लग रहा है कि हम बहुत कोई बड़ा काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इसी तरह चलता है. सारे ज़िंदगी के मामला ऐसे चलते हैं. अब इसको मुझे पुश करना पड़ेगा, तो कमिट से जाना आग लग जाती है. डॉक्स टाइप हो, ये वाकई टाइप होता. ठीक है, लाइसेंस इज़ वर्किंग. लाइसेंस यहाँ पे आ भी रहा होगा, और आना चाहिए था यार. ये रहा. एम आई डी लाइसेंस इज शोइंग कंट्रीब्यूटिंग इज शोइंग रीडमी इज शोइंग आर्किटेक्चर. ये आ रहा है, सब यहाँ पे आ रहा है. वी डोंट नीड द रिलीजेस एंड पैकेजेस, सो आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि आई डोंट हैव द पैकेजेस. डिप्लॉयमेंट रिलीजेस मे बी वेबसाइट इसकी नहीं होगी. बट येस, आई वांट टू हैव टैग्स, फॉर एग्जांपल फ्लटर, डार्ट, मे बी जॉब्स, व्हाट एल्स, ए आई, एल एल एम, जेमिनाई, जो दिल Super में आए. सॉरी. Superbase, Firebase, हाँ, सुपरबेस, फायरबेस, फायरबेस अंडरस्कोर ए आई. नहीं है, सॉरी. Modern फायरबेस नहीं है, बस सही है, इतनी थे. और क्या होता है? मोबाइल ऐप. remote configure, कौन सा? सॉरी, और कौन सा? remote configure भी तो था. तो वो फायरबेस डाल दिया हमने, सब चेपा जाएगा उसमें. और क्या आएगा यहाँ पे? और Superbase, जॉब्स, लिंक्डइन, क्योंकि जॉब उसके रिलेटेड है प्लेटफॉर्म. तो लिंक्डइन. remotive, remotive. रिमोटिव. रिमोटिव डालो, किधर गया रिमोटिव? ये रहा. रिमोटिव एपीआई भी आया था, तुम भी आ जाओ. ठीक है, एंड देयर यू गो. सही है. आई कैन जस्ट सेव हो गया. ठीक है जनाब. एंड आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पार्ट. आई कॉपी दिस, आई गो टू लिंक्डइन एंड लेट्स पोस्ट दिस शिट. अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है, वैसे मैं बहुत टाइम लेता हूँ, लेकिन 1 मिनट रह गया. सो क्या डिस्क्रिप्शन बनाई जा सकती है? और बैनर, क्या बैनर इमेज नहीं है ना, देखें पोस्ट नहीं कर सकते, कल पोस्ट करेंगे. बैनर इमेज नहीं है, ठीक है. वी गोइंग टू जनरेट दैट इमेज, वी गोइंग टू पुट इट हेयर. हम इमेजेस को फिक्स करेंगे एंड वी गोइंग टू रिलीज इट लाइव इन द सेशन इंशाल्लाह, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि यार ये ऐसे ही होता है. कोई रॉकेट साइंस नहीं होती. ऐसा नहीं है कि मैं हर दफ़ा कोई नई चीज़ पैदा करता हूँ, ऐसा नहीं है. अब पुराने प्रोजेक्ट्स में देखें, मैंने 2022 का प्रोजेक्ट उठाया, उसका रीडमी उठाया है. तो स्टार्ट वैल्यूइंग योर वर्क, ताकि वो अगले 5-6 साल यूज़ हो सके, आपके काम आए. अब एटलीस्ट यहाँ पे कोई आएगा ना. इन प्रोग्रेस लगा है. अब देखें, अब आपको बता दें टैक्टिक कैसा काम करता है. पहली चीज़, इन प्रोग्रेस लगी है. क्या चीज़ ट्रिगर करेगी? द पर्सन इज वर्किंग ऑन इट. सेकंड, इन प्रोग्रेस कहाँ लगा है? फ्लटर करो पे. पर्सन इज गोइंग टू क्लिक ऑन इट. इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड, दे विल से अभी इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, आई शुड जॉइन द वेट लिस्ट. एंड वो वेट लिस्ट ज्वाइन कर लेंगे. फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट फॉर मी एज अ मार्केटिंग माइंड सेट, या एज अ होस्ट माइंड सेट, वट एवर यू कैन कॉल इट, इज दिस.
सेकंड इज विदाउट लुकिंग एट द स्टूपिड कोड दे आर गोइंग टू लुक एट द प्रोजेक्ट, ये इमेज क्यों फट रहा है मुझे नहीं पता, इसको हम फिक्स कर लेंगे, बट दे आर गोइंग टू हैव अ विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट्स बीइंग डन। तो सिर्फ मंजन नहीं बेचना होता, एक्चुअल बताना होता कोई काम हुआ है, दिस इज़ व्हाट थिंग्स आर डन। एंड यहाँ पे इमेजेस भी आएंगी, यहाँ पे बैनर इमेजेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, और कल इंशाल्लाह प्रोजेक्ट ओपन सोर्स हम कर देंगे। इंस्टॉलेशन पड़ी हुई एज इट इज़, बच्चा कॉपी करो उसको चलाओ। आर्किटेक्चर इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा कोई सीनियर बंदा आता है तो उसको यूआई से गर्ज नहीं होती, उसको इन चीज़ों से गर्ज होती है, ही विल लुक एट दैट। कोड जनरेशन इज़ अ थिंग जो बहुत कम लोग करते हैं, तो दैट्स अनदर हुक। थर्ड इज़ द स्टार, ये मैं अभी के लिए हटा दूंगा, जब थोड़े से स्टार आएंगे फिर उसको पब्लिक करेंगे। ठीक है, अभी बुरा लग रहा है, खाली ग्राफ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, license is because it's an MIT, it's an open source project, so I have licensed it, it's just a professional approach. And in last, author, just because I want people to loop into my project. ये जो यहाँ GitHub stars वाली जो इमेज है, जो मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये मतलब ये ऑटोमेटिकली हो चलेगा? हाँ, ये कुछ चलता है। फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स मैंने उठाया हुआ है, अगर आप पॉलीगॉन खोलेंगे तो उसका ग्राफ काफ़ी फिल्ड है, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सोर्स है, आई कैन जस्ट शेयर इट विद यू, ये रहा दिस वन। ठीक है, अब यार जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द रेडमी, यार मैं क्या, ठीक है, मैं कर दूंगी। बस इसको कॉपी करना है और आपने इसमें चेंज करना होता है ये पार्ट। बस रिपॉजिटरी का नाम यहाँ चेंज होता है एंड यहाँ चेंज होता है, रेस्ट इज सेम, रेस्ट सारा इसका एज इट इज़ रहता है। तो अगर इसको मैं वैसे भी कहीं खोलूँगा ना तो ये ऐसे खुल जाता है, ये देखें एज एन इमेज। मुझे नहीं पता मेरी डीपी क्यों नहीं उठा रहा है ये, MHMZ dev, तो उठानी तो चाहिए, खैर चलें। तो ये इस वजह से चीज़ इस तरह काम करती है और ये मतलब ऐसे ग्रो करता है। आप देखें इसके अंदर ये जिप्स वगैरह थे, तो दिस इज़ माई टारगेट, ये इंशाल्लाह हम बनाएंगे कल। ये इमेज रहती है, ये डिज़ाइन करेंगे कल, एंड यू विल सी कि यार आई एम डेवलपर, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर। तो आप देखेंगे कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, डम चीज़ें बस डालता हूँ, एक छोटी सी इमेज बनती है, पब्लिक करो, ख़त्म स्टोरी। ठीक है, इसकी तो प्रोमो वीडियोज़ वगैरह भी हैं, इसका तो बहुत कुछ है, डॉग माइट हैव सम आउटडेटेड इन्फो वगैरह वगैरह, एंड दैट इज़ इट। सो जनाब, आज का जो सिस्टम था ना हमारा, अगर हम अपने, किधर चला गया ये रहा, अगर आज का हम अपना ये चीज़ देखें और अपना माइलस्टोन पे आएँ, तो व्हाट डू वी हैव हियर। डिस्प्ले एंड क्लीन यूआई को छोड़ दें ठीक है, ये भी हमने नहीं किया, हमने इस पे काम कर लिया है। कनेक्ट जेमिनी, वी हैव डन इट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिस, वी हैव डन इट। ऐड इनपुट फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, पेस्ट जेडी इमेज फॉर एआई मॉडल टू रीड फ्रॉम, इमेज वाला काम नहीं किया, भाड़ में जाए। डिस्प्ले एआई जनरेटेड रिजल्ट, अलाउ सेव, ये दो चीज़ें रह गई हैं, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये हमारा माइलस्टोन 3 कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा है, ये एक ही सेशन में हो जाएगा। जॉब डिस्कवरी में क्या था, जॉब डिटेल पेज विद जनरेट प्रपोजल, यस ये हमने कल करना है, कि जब यूज़र जो है बेसिकली इस पर ये कल करना है, कि यूज़र जब इस पर क्लिक करे तो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन उठानी है, मॉडल को देनी है, कवर लेटर बनाना है, एंड सिंस दीज आर एन एक्चुअल जॉब, ये मॉक डाटा नहीं है भाई, एपीआई से आ रही है, असल जॉब है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर अप्लाई करता हूँ, लेट्स अज्यूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यार इनकी एपीआई इतनी फटती है ना, कसम से मुझे था कोई काम की ढंग की एपीआई होगी, लेकिन नहीं। चले मैं डिज़ाइन, मार्केटिंग, सेल, बिजनेस, यार कोई कोई अच्छी जॉब नहीं है, मैं भाड़ में जाए। बहरहाल, तो जनरेट कवर लेटर में हम एक्चुअल में इसकी डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, इसको देंगे, और एक चीज़ हमारी रहती है, एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पे जनरेटेड मॉडल का रिजल्ट आए और वो एडिटेबल हो, ताकि आप उसको एडिट कर सकें और कॉपी कर सकें। ऑब्वियसली बात है, हमारा अप्लाई का प्लेटफॉर्म नहीं है, वी आर नॉट लिंक्डइन, वी आर जस्ट लाइक हेल्पिंग यू फिगर आउट द जॉब्स। तो हम बस हेल्प आउट कर देंगे, हाँ जी ये हो गया कवर लेटर जनरेट, इसको उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। कल जो हमारा काम होगा बेसिकली इन दो चीज़ों को लेके होगा। Enhance prompt to include projects in generation logic, yes this is going to be, अगर कल हो सका तो पॉसिबल है, वरना नेक्स्ट वीक में इसको ले जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मॉडल को ना प्रोजेक्ट्स भी देंगे, ठीक है, और हम उसको बोलेंगे कि यार इफ़ यू थिंक इस प्रोजेक्ट, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शंस में से कोई चीज़ है जो जेडी के साथ मैच करती है, तो यूज़ इट। तो जस्ट लाइक हमने उसको प्रॉम्प्ट के अंदर लिस्ट दी है ऑफ स्किल्स, ऑफ नेम, सो ऑन सो फोर्थ, हम उसको अपने प्रोजेक्ट का एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देंगे, ये भाई इमेज का लिंक है, ये ऐसा लिंक है, वैसा लिंक है, ये उठाना है और तुमने जेडी बनानी है, तो वो हम ऐड करेंगे। यूज मार्क्ड ऑन एचटीएमएल फॉर फॉर्मेट एआई आउटपुट, आई डोंट थिंक वी नीड दिस, क्योंकि इट वाज सपोज टू बी नीडेड व्हेन वी वर अप्लाइंग फॉर इट, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी मोर, तो मेरा नहीं ख्याल में जरूरत होगी, हम इसको हटा देंगे। क्रिएट नोशन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन रीड मी, ये हमने ऑलरेडी कर ली है, इसको बस फाइनलाइज करेंगे। राइट अ मीडियम आर्टिकल और एक्स थ्रेड अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, देख लेंगे। अपडेट गिटहब एंड पोर्टफोलियो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन लास्ट, आई विल शो यू हाउ आई अपडेट दिस स्टूपिड थिंग। खुल जाओ, कि जब इसके ऊपर आप जाते हैं और यहाँ पे मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं,
ये वाले, हाउ दे आर अपडेटेड. तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इट. मैं इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट हटा दूंगा. दिल तो नहीं करता होता क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लाइक टॉप नॉच फॉर मी, बट जस्ट एक हटा के आपको सिर्फ दिखा दूंगा हाउ इट वर्क्स एंड देन आई रिवर्ट इट. या मे बी हो सकता है आई कैन हैव अनदर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट इन हियर एंड उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा. सो द पर्पज फ्रॉम दिस स्टेज ऑनवर्ड टिल द लास्ट is to uplift yourself as a confident developer. Going back to session 1, session 1 में भी मैंने पिंडोरा बैठा था. कोडिंग आप सबको आती है, आप सीख लेंगे 2 महीने 4 5 6 छठे 7 महीने कोड आ जाएगा. पॉइंट क्या होता है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, आपको थोड़ा सा ना खुद को अंदर से वो मलामत करते हैं, यार नहीं यार पता नहीं कि किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा. अब मुझे एक बात बताएं, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है. लेंस फोली जैसे प्रोजेक्ट में ओपन सोर्स कर रहा हूँ, क्या मेरे माइंड में चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, क्या कर रहा है भाई, एक छोटा सा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स कर रहा है क्या? नहीं, मेरे माइंड में ये नहीं है. मेरे माइंड में ये मैं ओपन सोर्स कर रहा हूँ. ओपन सोर्स नहीं करते लोग, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, इतना बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, गिटहब जाके देखें कोई ओपन सोर्स काम नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अपने प्रोजेक्ट पे भी नहीं है, दूसरों के भी नहीं है. तो पॉइंट ये नहीं है कि आपने कोई रॉकेट साइंस ओपन सोर्स करनी है, पॉइंट ये आपने ओपन सोर्स करना है, बस दैट्स इट. और उससे फिर आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. लिंक्डइन, गिटहब, रीडमी, जो भी आपने लगाना हो लगा लेंगे. एट दिस स्पॉट लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चंस. इफ नॉट वी कैन एंड द सेशन. कोड हैज़ बीन पोस्ट ऑलरेडी, तो आप इसको जाके देख सकते हैं. एंड आई कैन जस्ट stop the recording right now.